सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 333वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाठ प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है धर्माणाम अपूर्व प्रयुक्तत्वाधिकरणम। धर्मों का, किसी भी प्रधान कर्म के जो अन्य धर्म कहे, द्रव्यों में जो कुछ कार्य कहे गए, संस्कार कहे, वो धर्म अंग भाव को जो प्राप्त हैं वो अपूर्व प्रयुक्त होते हैं। उनका प्रयोजक अपूर्व होता है, यानी अपूर्व के कारण, अदृष्ट के कारण से। अपूर्व अदृष्ट वो जो फलोत्पादक होता है, फल को उत्पन्न जो करता है। कर्म किया, उससे अपूर्व बना और अपूर्व से फल बना। तो अपूर्वोत्पादक जो शक्ति है, अपूर्वोत्पादक जो शक्ति है फलोत्पादक जो शक्ति है, फलोत्पादक जो शक्ति है उसको यहां पर अपूर्व कहा गया। कर्म किया, उससे अपूर्व या अदृष्ट बना। सामान्य भाषा में जिसको हम भाग्य या कह देते हैं, तो कर्म और फिर अपूर्व अदृष्ट, और उससे फिर फल की प्राप्ति होती है। तो फलोत्पादक जो शक्ति है उसको अपूर्व यहां पर कहा जा रहा है। तो धर्मों का अपूर्व प्रयुक्तत्वाधिकरण, विभिन्न धर्म, अलग अलग कर्मों में अलग अलग धर्म कहे गए हैं। वो क्यों किए जाते हैं, किसके आधार पर, प्रयोजक क्या है? तो अपूर्व उसका प्रयोजक होता है। ये इसका निष्कर्ष निकलेगा इस अधिकरण का। ये शीर्षक है। भाष्य। अष्टमाध्याये विशेषातिदेश लक्षणम वृत्तम। 8वें अध्याय में विशेष अतिदेश का लक्षण कह दिया गया। पहले सामान्य लक्षण अतिदेश कहा गया था, फिर 8वें में विशेष अतिदेश कहा, उसको स्मरण कराने, वो हो गया। इदानीम ऊह लक्षणम वर्तयिष्याम। अब ऊह का लक्षण, ऊह का विषय यहां पर कहा जाएगा। ऊह किया जाता है यानी कुछ परिवर्तन किया जाता है। प्रकृति में कुछ था, विकृति में जब आएगा, कोई देवता का भेद हो गया, द्रव्य का भेद हो गया, उसके अनुसार कुछ परिवर्तन किया जाता है। मंत्रों में ऊह किया जाता है, साम में भी ऊह किया जाता है, संस्कारों में भी ऊह किया जाता है। जैसा होता है उसके अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, उसको ऊह कहते हैं। तो क्या इदानीम ऊह लक्षणम वर्तयिष्यते विविधश्चोह। और ये ऊह है, अनेक प्रकार का होता है। तो उसमें उन्होंने कहा मंत्र, साम, संस्कार, विषय। मंत्रगत ऊह होता है, जैसे कि महाभाष्य में भी व्याकरण पढ़ने के प्रयोजनों में ऊह भी एक बताया गया। यदि एक वचन में कोई मंत्र आया है और वहां पर कई, एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो वहां पर द्विवचन या बहुवचन प्रयोग कर दिया जाता है। पुल्लिंग है, स्त्री है, तो उसके अनुसार लिंग परिवर्तन किया जा सकता है, शब्द का परिवर्तन किया जा सकता है। जिसके लिए संस्कार करवा रहे हैं उसका नाम जैसे हर बार अलग अलग हो जाता है, इस तरह से कुछ जो परिवर्तन किया जाता है उसको ऊह कहते हैं। तो व्याकरण को जानने पर, यानी भाषा को जानने पर ऊह किया जा सकता है, व्यक्ति बदल सकता है, नहीं तो नहीं बदल पाता है। ये इसी प्रकार से साम में, साम जो गान होता है उसमें, और संस्कारों में भी ऊह किया जाता है कि यहां ये संस्कार है तो वहां ऐसे संस्कार करेंगे, थोड़ा बदलते हैं। स इह प्राधान्य न वक्ष्यते। तो ये ऊह यहां पर प्रधान रूप से कहा जाएगा, और छोटे मोटे विषय तो आते ही रहते हैं, लेकिन प्रधान रूप से ऊह का विषय है 9वें अध्याय में। अन्यदपि किंचित उपोत्घाते न प्रसंगे न च। और भी कुछ बातें उपोत्घात भूमिका के रूप में आ जाती हैं। बताना तो ऊह का है, लेकिन उससे जुड़ी भी कुछ बातें, ऊह तक पहुंचने के लिए कुछ आवश्यक बातें, उनकी भी चर्चा कर ली जाएगी। और प्रसंग है ना, और उसी से जुड़ी भी कोई प्रसंग की बात है वो भी यहां पर चर्चा में आ जाएगी। यानी ऊह के साथ साथ कुछ और भी बातें यहां पर इस अध्याय के अंतर्गत आएंगी। आगे
आदितस्तु अयम अर्थश्चिंत्यते लक्षण सिद्ध्यर्थम। सबसे पहले यहां पर इस विषय की चिंता की जाती है, ये अर्थ चिंता की जा रही है, इसका विषय लिया जाता है क्या? लक्षण सिद्ध्यर्थम, लक्षण की सिद्धि के लिए। कि एक पहले तो उसका सामान्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है, बाद में फिर विशिष्ट उदाहरणों को लेते हुए कहां क्या उहु किया जाता है उसकी चर्चा चलेगी। अभी एक सामान्य रूप से उहु क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या प्रयोजन होता है, प्रयोजक क्या होता है, धर्म का प्रयोजक क्या है, उससे संबंधित कुछ सामान्य बातें पहले कही जाएंगी। तो आदितस्तु अयम अर्थश्चिंत्यते लक्षण सिद्ध्यर्थम। क्या विषय है उसको आगे बता रहे हैं। अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासौ ज्योतिषोमश्च उदाहरणम। ये तीन उदाहरण है अग्निहोत्र से संबंधित, दर्श पूर्णमास और ज्योतिषोम। ये तीनों ही प्रकृति कर्म माने जाते हैं। तो अग्निहोत्र है, होमों की प्रकृति है, दर्श पूर्णमास इष्टियों की प्रकृति है, और ज्योतिषोम या यूं कहें अग्निष्टोम सोमयागों की प्रकृति है। तो इनका विषय ये उदाहरण के रूप में रहेंगे। तत्र पृथक धर्मा समामनाता, इन तीनों में अलग अलग धर्म कहे गए हैं। तेषु संशय, उन धर्मों में ये संशय है, किमते अपूर्व प्रयुक्ता उत यजी प्रयुक्ता है। अपूर्व से प्रेरित होकर के अपूर्व के प्रयोजन वाले हैं या यजी याग के प्रयोजन वाले हैं। अब यहां जो यजी शब्द का प्रयोग किया गया है वो इन तीनों के लिए किया गया है। यद्यपि अग्निहोत्र में होम शब्द है लेकिन उसको भी इस यजी से लिया गया है, इष्टि को भी लिया गया, और ज्योतिषोम आदि में तो यजन शब्द आता ही है, जहां वहां तो है ही, लेकिन होम और याग दोनों का ग्रहण यजी से लिया गया है। क्योंकि सामान्य रूप से देवता के लिए द्रव्य का त्याग सब जगह मिलता है। इस सामान्य लक्षण से होम को भी याग के नाम से प्रयोग कर दिया गया, भेद होते हुए भी। तो ये जो प्रयुक्त है, प्रयोजन है, वो किस रूप में है कि कर्म में जो धर्म कहे गए हैं, इन कर्मों में अग्निहोत्र, ज्योतिषोम और दर्श पूर्णमास, इनमें जो धर्म कहे गए हैं ये किसके लिए कहे गए हैं, ये प्रश्न है। प्रयोजन, प्रयोजक मतलब प्रयोक्ता वो होता है, प्रयोजक होता है जिसके लिए ये कहा जा रहा है, जिसके लिए। तो ये याग के लिए है या ये अपूर्व के लिए, ये बात है। वैसे ये याग से जुड़े हुए हैं कि इस याग में ये चीजें होती हैं, तो एक दृष्टि से हमें क्या लगेगा, ये याग के लिए है, याग ठीक तरह हो उसके लिए है। दूसरा है कि याग से जुड़े हुए तो हैं लेकिन ये अपूर्व के लिए हैं, इनसे अपूर्व की उत्पत्ति होती है, अगर ये नहीं होंगे तो अपूर्व नहीं आएगा या कम आएगा, तो ये अपूर्व के लिए। जैसे कि सब्जी है, दाल है, उसमें नमक मिलाना है, तो नमक किसके लिए है, दाल सब्जी के लिए है, एक दृष्टि। दाल और सब्जी किसके लिए है, हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे स्वाद के लिए। तो नमक किसके लिए, दाल और सब्जी के लिए। उसका प्रयोजक कौन है, दाल और सब्जी प्रयोजक हैं, या तो स्वाद लगना या स्वास्थ्य, ये प्रयोजक है। तो मोटे तौर पर यूं लगेगा कि ये तो इसके लिए है, कथन में भी आते हैं। तो ऐसे ही ये जो विभिन्न धर्म हैं ये याग के लिए हैं, अथवा जो अपूर्व बनना है, जो फलोत्पादक शक्ति है उसके लिए है। ये किसके लिए है, ये याग के लिए है। तो ये पक्ष चलेगा, अभी आएगा ये। तो किम ते अपूर्व प्रयुक्ता उत यजी प्रयुक्ता। अब अंतर क्या पड़ता है, इसको हम याग प्रयुक्त माने तो क्या अंतर पड़ेगा, और अपूर्व प्रयुक्त मानेगा उससे क्या फर्क पड़ता है। नमक को हमने दाल सब्जी में डाला, तो बोले चाहे आप उसको दाल और सब्जी के लिए मानो, चाहे हमारे स्वाद और स्वास्थ्य के लिए मानो, बात तो वही है। जो दाल और सब्जी के लिए मानेंगे वो भी ना दाल में नमक डाल करके खाएंगे ही, और जो खाने के लिए स्वाद के लिए नमक को मानेंगे वो भी दाल और सब्जी में डालेंगे ही। दोनों में अंतर क्या हुआ,
मोक्ष की चर्चा नहीं है अब। आप चाहोगे तो मोक्ष की चर्चा भी इसमें डाल देंगे। चलो, अभ्युपगम से ये माना भी जाए, अभ्युपगम से ये माना भी जाए कि ये जो स्वाद के लिए खाता है वो मोक्ष के लिए नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता लगे कि ये स्वाद के लिए खा रहा है या स्वाद को ध्यान में न रखते हुए खा रहा है, बिना स्वाद के लिए खा रहा है? इसमें लिंग है, बताइए। यदि स्वादार्थम खादति अस्वाद भोजने दुखी भविष्यति कलहम करिष्यति, और यदि अस्वाद स्वादार्थम न खादति मोक्षार्थम खादति न प्राप्त अपि स प्रतिक्रिया न करिष्यति खादिष्यति एकस्मिन् दिने बाधा भविष्यति तो न भविष्यति यथा पूर्वं भवद्भिः उक्तं भोजन कर्म यदि नित्य कर्म अस्ति, नित्य कर्म, नित्य कर्म अस्ति उत काम्य कर्म अस्ति, काम्य कर्म अस्ति चेत् सर्वं स्यात्, शाकमपि स्यात् सूपमपि स्यात् पर्पटी अपि स्यात् सर्वं स्यात्। और यदि नित्य कर्म एकम न स्यात् चलिष्यति तदधिकरणेन। नित्य कर्म भी तो सांगोपांग होना चाहिए, नित्य कर्म ऐसे ही थोड़ा नहीं। अधिकरणम पूर्वम उसमें सांगोपांगता भी तो होनी चाहिए। काम्य कर्म कश्चित् रोगी अस्ति तो काम्य कर्म भोजन, अग्निहोत्र नित्य कर्म है, तो ठीक है, किसी दिन हवन सामग्री डाल दी, किसी दिन घी डाल दिया, किसी दिन कुछ कम कर दिया, लेकिन विधिवत पूरा तो करना पड़ेगा। नित्य कर्म है, पोषक तत्वों की कमी है, एक दिन 2 दिन महीना चल जाए कोई चीज, लगातार वही खाता रहे तो वो नित्य कर्म। कस्मिंश्चित् एकस्मिन् दिने अहमपि उदाहरण रूपेण तथैव प्रस्तुतम, तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। तो ने कहा कि भाई ये कैसे पता लगे कि ये भोजन स्वाद के लिए कर रहा है अथवा मुक्ति के लिए कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि यदि जैसा भोजन इष्ट है वो नहीं मिले और व्यक्ति दुखी हो जाए तो इसका मतलब है कि स्वाद के लिए कर रहा है, और यदि दुखी नहीं हो तो मुक्ति के लिए कर रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो को मुक्ति वुक्ति कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी भोजन जैसा मिल गया, जैसा भी मिला, वो दुखी नहीं होते। मुक्ति नहीं है, मुक्ति का कोई लक्ष्य ही नहीं है उनका, लेकिन व्यवहार की सिद्धि के लिए लोगों को बुरा नहीं लगे, नहीं करे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। और खुद दुखी ना हो जाए, बोले दुखी नहीं होना है हमारे को बस, तो दुखी नहीं कहीं नहीं भी होते। इसलिए ये अव्यभिचरित हेतु नहीं है, अपवाद मिल जाएंगे। हाँ, सामान्य रूप से ठीक है, सामान्य रूप से प्राय करके ये होता है। और दूसरे ढंग से भी आप उसका व्यभिचार देख लेंगे, जो मुक्ति के लिए भोजन लेते हैं, मुक्ति के लिए, वो तो भोजन के प्रति और अधिक संवेदनशील होते हैं। भोजन यथा योग्य नहीं हो तो बहुत अधिक प्रतिक्रिया करते हैं, दुखी हो जाते हैं। समय पे ऐसा 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 ही बस, उसके अलावा नहीं। और वो लोग जहां जाते रहते हैं, जाते रहते थे, वहां दूसरे लौकिक व्यक्ति जब पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर से जो मुमुक्षु दिखते हैं, तो वो लोग फिर पूछते हैं जी आपका भोजन का समय क्या है? 11:30 का बैठा हुआ है मन में, 11:30 का बोलते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा करेंगे कि 11:30 बजे भोजन। बोले जी थोड़ा कार्यक्रम में आधा पौना 1 घंटा देर हो सकती है उसमें, तो आपको तो 11:30 बजे। नहीं कोई बात नहीं, 12 12:30 भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। बोले नहीं आपको व्यवधान होगा, क्योंकि वो सुनते रहे कि बोले प्रतिकूलता होगी, 11:30 से थोड़ा भी इधर उधर, बोले प्रतिकूलता होगी, बाधा होगी। संस्कारित परिवार होते हैं ना जो, वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं हर चीज में। ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हर चीज को उनको संस्कार डालेंगे, हर चीज को पूछ के सब्जी कौन सी, दाल कौन सी, ऊपर बैठेंगे नीचे बैठेंगे, हर चीज पूछी जाती है वहां पर। संस्कारित परिवार वो
परंपरा चलती है वहां पर। उनको पता है कि अगर इधर उधर हो गया तो दुखी हो जाएंगे, ये परेशान हो जाते हैं, फिर टोकेंगे। भाई दुख कई ढंग से प्रकट होता है ना, दुख आंसुओं से ही थोड़ा ना प्रकट होता है, दुख आंसुओं से ही थोड़ा ना प्रकट होता है, वाक्यों से भी प्रकट होता है। हम किसी को ज्यादा ज्यादा टोक दें, थोड़ा ज्यादा ही खींच दें, उसको लगेगा ना कि दुखी हो गया, तभी तो इतना खींच रहा है टोक टोक कर। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं थी तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो बात ही नहीं करता वो। लेकिन वो बात को बात बनाते हैं, बात को टोकते हैं। तो जो मुक्ति के लिए करते हैं वहां भी दुख देखा जाता है, क्योंकि मुक्ति में जिसकी बाधा हो रही है वो तो बहुत बड़ी बाधा है, उसमें अधिक दुख होता है। बाधा तो बाधा, बाधा पीड़ा दुख क्षम्यताम एक तत्व पर्यायवाची शब्द है। परंतु विपरीतम विपरीत व्याख्या भवति भवताम। बाधा पीड़ा कष्ट ये पर्यायवाची होते हैं। तो संसार के जो लक्ष्य होते हैं वो तो छोटे होते हैं, उन छोटे लक्ष्यों में बाधा होती है तो दुख नहीं होता है, कम होता है। और जब बड़ा लक्ष्य होता है, मुक्ति जैसा बड़ा लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य, तो स्वाभाविक है उसमें बाधा और पीड़ा अधिक होगी, दुख अधिक होगा, क्योंकि बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर वो उतना ध्यान नहीं रखेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए विशेष सावधानी पूर्वक करना होता है। कितने गुना है मुक्ति, कितना बड़ा लक्ष्य है, कितने गुना, तो जो आप उसको करोड़ गुना भी कह लो तो भी कहेंगे कि नहीं आप मुक्ति का अवमूल्यन कर रहे हो। संसार के लक्ष्यों से अगर उसको 1 करोड़ गुना कह दें, 10 महाशंख, तो मैं 1 करोड़ गुना कह दूं तो बोले आप मुक्ति की निंदा कर रहे हो। अरब खरब शंख महाशंख 10 महाशंख पहुंचा दिया इन्होंने। अब कोई खरब गुना कह दे, आपने मुक्ति का मूल्यांकन नहीं किया है, मुक्ति को आप समझे नहीं होगी। अगर आप मुक्ति को समझ लेते तो इसको खरब गुना नहीं कहते, खरब गुना नहीं कहते। अब वेद तो शत और सहस्त्र से ही काम चला लेता है, वेद को चिंता नहीं है कि ये महत्व को समझे नहीं, वो तो शत और सहस्त्र किसी ने बोल दिया तो भी अनंत अर्थ ही कहते हैं। वेद तो इतना उदार है परमात्मा, तो कोई भी बोल दिया ना, वेदम वदति वेद तो 100 और शत और सहस्त्र शब्द में ही अनंतता ले आता है, उसको कोई अमूल्य नहीं लगता है। 100 गुना भी कह दिया तो भी वो संता लेकिन इधर तो खरब भी बोल दो तो भी कम पड़ता है, ये पूरा नफा तुला होता है। तो उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं तो स्वाभाविक है बाधा पीड़ा कष्ट भी उतने ही होंगे, उतने ही अधिक होंगे। और चूंकि ये तीव्र संवेग वाले होते हैं तो वो भी अभिलक्षित होता है, प्रतिलक्षित होता है। योग का प्रभाव है, ये योग का स्वाभाविक प्रभाव है, क्योंकि उनको आसन्न समाधि लाभ करना है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न। लौकिक व्यक्तियों में संवेग ही नहीं है मुक्ति के लिए, तो बाधा पीड़ा होने पर भी वो उतने संवेदनशील नहीं होते, उतनी प्रतिक्रिया नहीं करते, चला लेते हैं, लापरवाह होते हैं अपने जीवन के प्रति। चले ठीक है, चलेगा चलेगा, ये जो एक दृष्टिकोण रहता है ना एटीट्यूड की, चलेगा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है एक झूठ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा ये हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, वो नहीं होता है। वो अक्षिपात्र कल्प होते हैं, तीव्र संवेग होते हैं, अक्षिपात्र कल्प होते हैं। तो इसलिए लक्ष्य के प्रति अगर इतनी सी भी बाधा आती है ना तो उसको बात बनाते हैं, उनके लिए बात बनती है, उसके लिए बात चर्चा करते हैं, वो उसके लिए समय लगाते हैं और अच्छी तरह समझाते हैं उसको, पूरा प्रयत्न करना पड़ता है, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो विषमोपन्यास कश्चित मुमुक्षु कदाचित भोजन स्थालिका उत्थाप्य क्षिपति एवं न दृश्यते, परंतु लौकिक जना यथा भवत दृष्टिया अधुना उदाहरण रूपेण प्रस्तुत ये तो भोजन स्थालिकामपि उत्थाप्य क्षिपन्ति। तो अलग अलग दृष्टि होती है जी। और मुमुक्षु व्यक्ति कदाचित अलग अलग दृष्टि होती है। एवं न व्यवहरति, एकस्मिन् दिने यदि बाधा भवति स न एवं प्रतिक्रिया करोति, परंतु यदि बारंबार भवति, ये मुमुक्षुत्व की कमी है, मुमुक्षुत्व की कमी है। अक्षिपात्र कल्पता तो योगी में आनी ही चाहिए, तो छोटा सा भी कुछ वो नहीं होना चाहिए। तो सा पुनः परम न, सांसारिक व्यक्ति है वो तो,
जो बाधाओं के होने पर भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। बाधा है क्यों नहीं है बाधा? और वो तो परमात्मा के कारण से रख जाता है कि परमात्मा का दिया हुआ है, ठीक है खा लो, उसको वैराग्य नहीं है। एक आचार्य भाई, सम्मान पूर्वक चीज दी जाती है तो उसको स्वीकार करता है व्यक्ति, श्रद्धा भावना ये सब भी है। और एक केवल वस्तु का केवल स्थूल रूप ही देखता है तो उसको अपमान पूर्वक भी दे देते हैं तो भी खा लेता है। और जो गौरवशाली होते हैं उनको अपमान पूर्वक दो तो वो नहीं लेंगे, सम्मान पूर्वक फेंक देंगे उसको। उनके लिए द्रव्य मुख्य नहीं है, वो भौतिकवादी नहीं है, वो भावना और उस पर स्तर पे जीते हैं। जो भौतिकवादी होते हैं वो भौतिक स्तर पे देखते हैं, बाकी सब कुछ नहीं हो तो भी चलता है उनका। चलो प्रसंग में आ जाते हैं। मीमांसायामपि आगतम देवाः हैं श्रद्धापूर्वक प्रदान एवं देवाः गृह्णान्ति अन्यथा न गृह्णान्ति। क्या कह रहे हैं? मीमांसायामपि आगतम हाँ, देवाः तदेव स्वीकुर्वन्ति यदा श्रद्धापूर्वक कश्चित् अब ददाति। तो ये तो वही तो कह रहा हूं, ये जो थाली को फेंक देते हैं वो जब उनको अपमान से दो तो थाली फेंक करके उठ जाएंगे, वो सम्मान पूर्वक नहीं। न और मुमुक्षु जो अदेव हैं उनको किसी भी तरह दे दो, अपमान पूर्वक भी दे दो तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनको सिखाया ये जाता है कि ये जो अपमान है इसको अमृत की तरह से चाहो। अपमान को अमृत की तरह से चाहो, अयथार्थ दर्शन। ये अपमान को अपमान की तरह से लो, यथार्थ दर्शन। सम्मान को सम्मान की तरह से लो, सम्मान को तो विष की तरह से देखना, और अपमान को अच्छा समझ रहे हैं। दृष्टि का भेद है, दृष्टि का भेद है, ठीक है। इस दृष्टि के भेद से ही तो संसार इतना विचित्र है। चलो, तो ये अंतर कैसे पड़ता है? बात ये है कि ये अगर यजी प्रयुक्त हैं तो क्या अंतर पड़ रहा है, और ये अपूर्व प्रयुक्त है तो क्या अंतर पड़ रहा है? ये अंतर तो पड़ना चाहिए, चर्चा चला क्यों रहे? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यजी प्रयुक्त मानो, दाल सब्जी के लिए नमक मानो, चाहे तो स्वाद के लिए मानो, एक ही बात। क्रिया तो सारी वो की वो होनी है, अंतर क्या पड़ रहा है? तो इसलिए इन्होंने कहा कि अपूर्व प्रयुक्तेषु सत्सु ऊहा सिद्ध्यति। यदि इसको हम अपूर्व प्रयुक्त मानेंगे तो ऊह सिद्ध होगा, नहीं तो ऊह ही सिद्ध नहीं होगा। ऊह की आवश्यकता ही नहीं है, और ऊह की आवश्यकता नहीं होगी तो यह अध्याय ही व्यर्थ हो जाएगा। ये जो अध्याय है ऊह के विषय में है ना, तो फिर तो बनाना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इसको सही सिद्ध करना है, इसलिए ऊह की आवश्यकता है, और ऊह की आवश्यकता है तो इसको अपूर्व प्रयुक्त मानना पड़ेगा। अपूर्व प्रयुक्तेषु सत्सु सिद्ध्यति, ऊह सिद्ध्यति। और यजी प्रयुक्तेषु तो संकरो धर्माणाम। यदि यजी प्रयुक्त मानेंगे इसको तो धर्मों का संकर हो जाएगा। वैसे तो आजकल संकर खूब चलते हैं, आज का जमाना है, संकर को गुण माना जाता है। संकर प्रजाति के ये मक्के हैं, गेहूं हैं, पशु हैं, संकर किया जाता ना। पहले संकर को पसंद नहीं करते थे, वर्ण संकर को भी पसंद नहीं करते थे। ये भी कह कि यजी प्रयुक्तेषु तो संकरो धर्माणाम, धर्मों का संकर हो जाएगा, यानी सब में सब पहुंच जाएंगे। कैसे है उसको बता रहे हैं। कथम इव, धर्मों का संकर कैसे हो जाएगा? सर्वे ही ते यजतयः, बोले जितने भी कर्म है वो सभी याग ही हैं, यजतियां ही हैं वो तो ये धर्म, यदि धर्मों का प्रयोजक याग हो तो जहां जहां पर याग है वहां वहां ये सब पहुंच जाएंगे। ये सब याग के लिए हैं तो जहां जहां भी याग है वहां ये सारे के सारे पहुंच जाएंगे, चाहे वो दर्शपूर्णमास का हो, चाहे अग्निहोत्र का हो, चाहे अग्निष्टोम का हो। ये जो धर्म है यदि ये याग के लिए है, याग इनका प्रयोजक है, याग सामान्य, तो जहां जहां भी याग है वहां वहां ये सब के सब पहुंच जाएंगे। सर्वे ही ते यजतयः। साधु लोग होते हैं ना, कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, भंडारे में जहां होता है वहीं सब पहुंच लेते हैं। आज वहां है तो सारे के सारे वहां पहुंच लेंगे सामान्य रूप से। तो सर्वे ही ते यजते है, यजति सामान्य, यजति शब्द वाच्य धर्मा विधीयमाना सर्वत्र भवितुमर्हति। यजति ये सामान्य हो, यज सामान्य हो, और यजति शब्द वाक्य, शब्द के वाक्य में यजति सामान्य, यजति शब्द वाक्य, यजति समानता वाले और यजति शब्द वाले वाक्य में धर्मा विधीयमाना, धर्म कहे जाते हुए सर्वत्र भवितुमर्हति, कहीं पर भी चले जाते हैं।
कहीं भी चले जाएंगे। अपूर्व प्रयुक्तत्वेतु तदीय विशेषे विधीयमान अन्यस्मिन अपि तदीय विशेषापन्ने भविष्यन्ति। और यदि ये अपूर्व प्रयुक्त मानेंगे तो उस विशेष के लिए विहित किए जाते हुए, विशेष अपूर्व के, क्योंकि अपूर्व तो अलग अलग होगा, अपूर्व तो अलग अलग होगा, ये जी तो एक ही जैसा होगा। तो अपूर्व प्रयुक्तत्वेतु तदीय विशेषे विधीयमाना, ये जो याग आदि है उस अपूर्व से युक्त जब होंगे तो अन्यस्मिन अपि तदीय विशेषापन्ने, उसी विशेषता से युक्त जब अन्य कोई कर्म होगा तो वहीं पर ही भविष्यंती होंगे। तस्मात् तत्रोह सिद्ध्यति, इसलिए वहां पर ऊह सिद्ध होता है। जहां पर सब जगह सब पहुंच जाते हैं वो ऊह रहित यथावत जैसे हैं वैसे के वैसे पहुंच जाएंगे। और यदि अपूर्व है, अपूर्व तो अलग अलग होता है, अपूर्व को अलग अलग कह रहे हैं क्योंकि यज के लिए उन्होंने कहा यजति सामान्य, इस प्रसंग में बोला जा रहा है, यजि प्रयुक्त है, तो अपूर्व तो एक होता ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर उसमें अलग अलग करके प्रयोग होंगे। तस्मात ऊह सिद्धो भवती, इसलिए ऊह की सिद्धता तो है, ऊह तो करना चाहिए। ऊह को मानेंगे नहीं मानेंगे, ऊह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ठीक है, बताइए। आचार्यवर्य यथा अपूर्वा भिन्ना भिन्ना भवन्ति तथैव यजतय अपि भिन्ना भिन्ना भवन्ति कथम अत्र एवं वर्ण्यते। जो केवल याग पे दृष्टि रखते हैं, तथैव अपूर्व अपि एकम भविष्यति, अपूर्व इति किम सुखलाभ भविष्यति। उत्तर दूं? हाँ। जो केवल याग पर दृष्टि रखते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं करते, याग की, कर्म की, वो सबको समान देखते हैं। और जो फल की इच्छा रखते हैं अपूर्व की, अपूर्व चूंकि फल को उत्पन्न करने वाला है तो सकाम कर्मी होते हैं, वो विशेष करते हैं, वो भिन्नता लाते हैं। जो केवल कर्म करना है वो समान व्यवहार रखते हैं लोगों से, और जो विशेष करते हैं, विशेषदर्शी जो हो जाते हैं, वो भेद दृष्टा हो जाते हैं, भेद को देखते हैं। तो भेद को देखते हैं तो इसमें अलग अलग करना पड़ेगा, वो चुनते हैं कि नहीं आज ये है तो आज ये खाया जाएगा, आज ये चीज है तो ये ली जाएगी। और जो जैसे आप कह रहे थे कि जो मुमुक्षु होते हैं वो तो जो आ गया वो खा लेंगे, कोई बात नहीं। बोलिए। तत्रापि तथैव प्रश्न भवति कि यदि यजतया सर्वे समाः तत्रापि तो कामना वर्तते, अस्मिन् यज्ञे भविष्यति। यजति शब्द तो एक ही जैसा है, अपूर्व शब्द भी एक अपूर्व नहीं। वहां पर जो अपूर्व का कथन होता है वो फल अलग अलग होते हैं। पुत्र की कामना, पुत्र मिल रहा है, ग्राम मिल रहा है, स्वर्ग मिल रहा है, ये सब अलग अलग होते हैं वहां पर कथन। लेकिन याग यजति शब्द जो है, शब्द वहां पर, वहां अपूर्व नहीं आता है शब्द, अपूर्व न स्यात् अपूर्व शब्द का प्रयोग नहीं होता है। परन्तु तत्रापि अस्ति न दैनिक अग्निहोत्रम अस्ति, सोमयाग अस्ति। जहां यजति यजति जहां पर है वहां यजति ही है, बस नहीं, शब्द यजति है। सोमेन यजति दध्ना जुहोति तत्र तो शब्दबद्ध परिवर्तते। नहीं ठीक है, जहां होम को और उसको आप अलग करेंगे तो कर लीजिए उतना। यहां तो इन्होंने होम को और याग को भी एक ही मान करके ले लिया है। भेद भवति न, सोमेन यजति, सोम से यजन करे ठीक है, लेकिन यजन करना है, यजन जो है, यजन यजन है, वहां पर अपूर्व 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 ये शब्द नहीं आता है बार बार, यजन 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 आता है। अपूर्व के नाम से जो आता है वो कथन वहां पर अलग 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 तरह के आते हैं। वो फलों का कथन आता है, और फलों का कथन अलग अलग होने से उसका अपूर्व भी अलग अलग होगा। शब्द की दृष्टि से केवल ये कह रहे हैं। एकस्मिन् वाक्ये तो भवति उद्भिदा पशु काम यजेत, उद्भिदा अपि तत्रैव भवति। वो तो साधनों के बारे में है, पशु काम अपि तो अपूर्व अस्ति, तत्र पशु काम, पशु काम तो अपूर्व में आएगा, और यजन जो है यजन सामान्य में आएगा। तत्र उद्भिदा विशेषणम वर्तते न, वो साधन के रूप में है। यूं तो स्वर्ग काम, पशु काम ये भी याग से जुड़ा हुआ है फल की दृष्टि से, उस दृष्टि से याग में भेद हो जाएगा। लेकिन याग 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 बस ऐसा है। वहां अपूर्व के नाम से अपूर्व 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 शब्द नहीं आता है, वो अलग अलग विशेषित करते हुए कथन होते हैं। और ये करण साधन तो खैर अलग है, साधन की कोई बात नहीं, वो तो ये भी मानते ही हैं। लेकिन यजन एक ही एक चल रहा है, तो यजति सामान्य है। यजन शब्द का प्रयोग समान रूप से होने से तो सब में सब प्राप्त होने चाहिए।
जो पूर्व पक्ष करता है, ननु एतत् सर्वम सप्तमे विचारितम निर्णितम च, बोले 7वें अध्याय में तो सब विचार लिया था, निर्णय भी कर लिया था, यहां पर क्यों चर्चा चला रहे हो? तो सिद्धांत कह रहा है उच्चते पुनस्तदेव स्मार्यते, बोले उसी को फिर से स्मरण कराया जा रहा है अभी तो। बोले क्यों स्मरण कराया जा रहा है? उत्तर चिंता विवक्षया, आगे की जो चिंता है, चिंतन है, उसकी विवक्षा से, उसको कहने की इच्छा से कुछ बातें अभी पहले से फिर से याद कराई जा रही हैं, 7वें अध्याय में कही गई थी। बहुत समय हो गया है, यानी उस समय भी भूल जाया करते थे, याद दिलाना पड़ता था। कोई बात, हमारे प्राचीन भी ऐसे ही थे, हम भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, सिद्ध होता है ना इससे, कोई दोष नहीं है उसमें, कोई चिंता करने की बात नहीं है कि हमारे को पिछला ध्यान नहीं रहा कि कौन सा विषय है। ये तो अध्यापक का कर्तव्य फिर से याद दिलाए, उन्होंने भी याद दिला दिया। और आगे की चिंता के लिए, आगे क्यों कर, क्या विषय आना है, उसके लिए भूमिका के रूप में है। और अगर याद भी है तो शुरुआत अगर अध्यापक थोड़ा सा विषय भूमिका के रूप में करे तो भी शिष्य को परेशान नहीं हो जाना चाहिए, ये तो जी कल ही बता दिया था आपने, वो बताना शुरू करे, शुरुआत करें, एकदम कहें जी आप भूल गए, ये तो आपने कल बता दिया था, नया विषय बताओ। भाई नया विषय भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसकी भूमिका पूछ लेते हुए, जोड़ते हुए अब आगे कथन कर रहे हैं, तो इतना तो धैर्य विद्यार्थी को रखना चाहिए कि जो कहा जा रहा है उसको पहले, भूमिका चल रही है उसी को सुन रहे हैं, आगे आएगा। हाँ, पूरा ही उसी विषय को पढ़ाता जाए तो कह सकते हैं कि ये तो कल हो गया था पूरा। अलग अलग प्रवचन रहते ना, धर्मवीर जी सुनाया करते थे, एक बड़े उपदेशक थे, उनकी कथा सुनाते थे, बड़ा बहुत बड़े दार्शनिक और बड़े अच्छे प्रवचन देते थे। तो आकर के प्रवचन दिया उन्होंने, पूरा हो गया, सब कुछ। अगले दिन आए, अगले दिन फिर वो का वो प्रवचन, जो का तुम, वही भूमिका, वही सूत्र, वही मंत्र प्रमाण के रूप में, वही दृष्टांत, पूरा प्रवचन हो गया, सब सुनते रहे। फिर बाद में उनसे कहा कि भाई ये प्रवचन तो कल ही हो गया था। तो बोले मेरे को ध्यान नहीं रहा कि कल 62वां था, मैं दे चुका था। प्रवचन बना के रखते हैं ना, बड़े व्यवस्थित रहते हैं, ये पहला प्रवचन इस विषय का, दूसरा प्रवचन इस विषय का, लिखे हुए रहते हैं कईयों के तैयार बिल्कुल। अच्छा वहां ये इस संख्या वाला प्रवचन देना है, वहां इस संख्या वाला प्रवचन देना है। तो बोले मेरे को ध्यान नहीं रहा, कल 62वां दे दिया था, पर आज ध्यान नहीं रहा, मैंने सोचा शायद 62वां ही नहीं, तो मैं तो 63वां बोल देता, नया बोल देता। वो थोड़ा संख्या में दिक्कत हो गई, जैसे कि ये आस्था पे हो जाता है ना कि वो संख्या उसी को फिर से दोबारा लगा देता है। कई बार लोग कहते हैं जी ये आया, फिर ये का ये दोबारा आ गया, भाई वो लगा देते हैं, दोबारा भूल जाते हैं, थोड़ा मानव का स्वभाव है। तो अगर पूरा का पूरा अध्यापक सारा करे, भूमिका रूप में तो चल ही सकता है कि भाई पिछली बार हमने आपको ये कहा था, थोड़ा उनके मानस को पटड़ी पे लाने के लिए। तो बोले कि ठीक है, पुनस्तदेव स्मार्यते उत्तर चिंता विवक्षया, है तो वही विषय थोड़ा सा, लेकिन आगे नया आएगा। अथवा बोले दूसरे ढंग से समझ लो, अगर इससे भी संतुष्टि नहीं है तो बोले तत्र यो अर्थ नोक्ता तद विषय तद विवक्षया इदम उच्चते, जो विषय वहां नहीं कहा गया था उसको कहने की इच्छा से ये नया प्रकरण चलाया जा रहा है, कुछ अतिरिक्त बात कही जा रही है। या तो यूं समझ लो कि उसी का विस्तार है, या यूं कह लो कि कुछ अतिरिक्त बात है। कई जने विषय पर तृप्त हो जाते हैं ना पूरे, बोले इसी की विशेषता गंभीरता आगे बताई जाएगी। बोले जी वो तो हो गया, पूरा विस्तार से हो गया, अब और कोई जरूरत नहीं है उससे। लेकिन वो कहो कि नहीं, नई बात बताई जाएगी, तो वो थोड़ा उत्सुक हो जाएगा। अब प्रथमावृत्ति पढ़ ली, सारा व्याकरण तो आ ही गया। बोले काशिका में क्या होगा? बोले जी उसी का विस्तार है। बोले क्या विस्तार में रखा है? सूत्री बनाया था, इतना विस्तार पहले ही पढ़ लिया प्रथमावृत्ति का, पढ़ पढ़ करके बोली अब काशिका में और विस्तार करो, महाभाष्य में और विस्तार करो। क्या विस्तार करना है, खूब विस्तार हो गया, अलमिति विस्तरण्य बस और विस्तार नहीं प्रथमावृत्ति व्याकरण पूरा आ गया। लेकिन उन्हीं को दूसरे शब्दों में कहा जाए कि नहीं, काशिका में अलग बात आती है, अतिरिक्त बातें भी आती हैं। उन बातों का स्मरण कराते हुए अन्वय व्यतिरेक से करेंगे, प्रत्युदाहरण देंगे, वो अतिरिक्त बात आती है जो कि प्रथमावृत्ति में नहीं होती। अच्छा अतिरिक्त बात आती है, तो अतिरिक्त तो लेनी पड़ेगी। कहने का रुचिकारक, कहने के लिए लोगों को श्रद्धा बढ़ जाए, तो दूसरे ढंग से तत्र यो अर्थो नोक्ता तद विवक्षया इदम उच्यते कश्यासो। बोले वो क्या विशेषता है वो तो बताओ। तो कह रहे हैं पहला सूत्र, यज्ञ कर्म प्रधानम
अल्प विराम, यज्ञ कर्म जो होता है वो प्रधान होता है। तद्धि चोदना भूतम अल्प विराम, जो विधि वाक्य होता है उसके रूप वाला होता है, विधि वाक्य के द्वारा कहा गया होता है। तस्य द्रव्येषु संस्कार, उसके द्रव्यों में संस्कार किए जाते हैं। याग से संबंधित जो द्रव्य हैं उनमें संस्कार किया जाता है। तत्प्रयुक्त, और वो जो है वो अपूर्व प्रयुक्त होता है। तदर्थत्वात्, क्यों अपूर्व प्रयुक्त होता है? क्योंकि वो अपूर्व के लिए होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि वो अपूर्व के लिए होता है। अब जैसे याग है और कोई छोटा सा करना है, मैं थोड़ा वैसे ही लौकिक अंतर बता रहा हूं स्थूल रूप से। इसमें ये चीज जरूर होनी चाहिए। बोले नहीं, अगर ये नहीं हुई तो, जैसे कोई कर्मकांड है तो कुछ विवेकी लोग होते हैं, कुछ श्रद्धा वाले लोग होते हैं, उसमें अंतर होता है। आर्य समाजी पौराणिकों में तत्वतः भेद होता है। और स्वभाव दुरतिक्रम, वो पूरा नहीं जा सकता, रहता ही है। याद यज्ञ में थोड़ी सी कुछ कमी हो गई, अरे कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। और श्रद्धा वाले होते हैं, बोले नहीं ऐसे कैसे, ये तो होना चाहिए, इसके बिना तो ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो विवेकी होते हैं वो देखते हैं कि भाई ये याग के लिए नहीं है। याग, वो बोले याग देवता, यज्ञ देवता रुष्ट हो जाएंगे, अनिष्ट हो जाएगा। बोले ठीक है, थोड़ा पुण्य कर्म कम मिल जाएगा और क्या है, अपूर्व कुछ कम हो जाएगा और क्या फर्क पड़ता है। ये अपूर्वी फर्क क्या पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर हो गया तो फर्क क्या पड़ेगा उस कर्म में। भाई इससे अपूर्व को प्राप्त करना है, फल को प्राप्त करना है, थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे ही उपदेश दे रखा है हमारे को, तो मां फलेशु कदाचन कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेशु, तो फल की चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है, कम होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, दुखी क्यों हो रहे हो। और जो कर्म को ही मुख्य मानते हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, वो फल को नहीं देखते, वो कर्म को देखते हैं। नहीं, मेरे को तो ऐसे ही करना है, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा वहां पर। तो याग को जो प्रमुखता देंगे, याग को प्रयोजक मानेंगे, तो फिर उनकी दृष्टि एक अलग रहेगी, और फल को मानेंगे तो अलग रहेगी। अब भोजन कराने में भी है, जैसे आर्य समाजी पौराणिक में भेद बनेगा ना, स्वामी जी को भोजन के लिए बुला लिया, तो आर्य समाजी तो क्या सोचेगा, स्वामी जी को भोजन करने बुलाया, भोजन कराने के लिए थोड़ा ना बुलाया, उपदेश लेने के लिए बुलाया। क्यों बुलाया? अतिथि यज्ञ किसके लिए? अतिथि को भोजन कराने के लिए या उपदेश लेने के लिए? अतिथि यज्ञ किसके लिए, किसके लिए है? अब सोचना पड़ेगा उत्तर देने से पहले कि कौन सा उत्तर मुक्ति में सहायक है। तो अतिथि यज्ञ किसके लिए है जी? भोजन खिलाने के लिए या उपदेश सुनने के लिए? अब बातें तो दोनों ही है, एक को भी मना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रयोजक कौन है? प्रयोजक कौन है? उपदेश प्रयोजक है या वो व्यक्ति प्रयोजक है? तो जब उपदेश प्रयोजक है और बोले कि हमारे तो साधु सन्यासी अच्छे होते ही हैं, तो भोजन थोड़ा सा ऐसा भी हुआ तो भी उपदेश तो वो देके जाएंगे ही। उपदेश में तो कोई कमी नहीं आएगी, भोजन चाहे थोड़ा सा इधर उधर भी हो, बल्कि थोड़ा एक दो अच्छा ही उपदेश मिल जाएगा। कुछ कमी भी हो गई तो अच्छी तरह उपदेश मिलेगा, अगर कमी हो गई ना तो अच्छा उपदेश मिलेगा। उपदेश ही तो प्रयोजक है, इसलिए भोजन थोड़ा इधर उधर भी करा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा जो कहेगा कि नहीं, अतिथि ही मुख्य है, अतिथि ही मुख्य है, स्वामी जी ही मुख्य हैं, आगे की नहीं सोचेगा, तो वो कहेगा नहीं, स्वामी जी को भोजन ऐसा होना चाहिए कि स्वामी जी को मन में बिल्कुल भी खेद ना रहे, ये चीज कम थी, ये चीज दोबारा नहीं पूछी। स्वामी जी ने कहा तो था कि दाल देना थोड़ी, लेकिन थोड़ा शर्म में धीरे बोले थे और उन्होंने सुना भी नहीं, ध्यान नहीं दिया कि कुछ बोल रहे होंगे, ओम का जप कर रहे होंगे, तो दाल नहीं पहुंचाई, तो ध्यान ही नहीं रखते। भोजन कराते हुए पास में बैठा है नहीं बैठा है, अकेले छोड़ दिया, और जब देना है तब आकर के दे गए, और फिर रसोई में एक है कि दे करके वहीं खड़े हैं, करना कुछ नहीं है लेकिन वहीं खड़े हुए हैं, और या बैठे हैं, फिर जब जरूरत हुई तो फिर रसोई से लेकर के आ गए। एक है कि यहां दे दिया और फिर रसोई में,
दो तरह से होता है ना भोजन, करवाया जाता है। होटलों में कैसा कराया जाता है? जो देने वाला होता है सेवक, उसको बहुत सारे काम होते हैं, यही थोड़ा ना अकेला है। जो मंगाया दो, बोलो, रख करके चला जाएगा, आत्मस्थ होके खाओ अपना। और घर वाले कैसे करते? छोड़ के नहीं जाते, दे करके वहीं बैठ जाते हैं, ठीक खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। लोकेश जी के साथ वहां ब्यावर गया था अभी कुछ दिनों पहले, तो वहां भोजन करा रहे थे, तो वो माता जी पास में बैठ गई वहीं पर, साथ में पूरा था। एक तो मुक्त कर देते हैं, जैसे खाओ वैसे खाओ। अब अतिथि खा रहा है, वो बोले दे तो गया, अब यहां सिर पे बैठा हुआ है कि मैं कैसे खा रहा हूं, पहले इसको खा रहा हूं, नहीं थोड़ा सा चला जाए, मैं मेरे को ढंग से स्वभाव से खाने तो दो। अब पास में बैठ गए आमने सामने, मैं कैसे खाना है, कमरे में जैसा खाता हूं वो अब यहां असहज होकर के खाना पड़ रहा है, ये कुछ शिष्टाचार करना पड़ता है। अपना काम करो, मुक्त कर देता हूं मैं तो, मुक्तानंद हूं, तो ना बैठो तो अच्छा है, स्वतंत्र मेरे को छोड़ दो। इसलिए कई जने फिर पसंद करते हैं कि भाई आप भोजन अपने, बस आप तो कमरे में भिजवा देना, कि नहीं वहीं पर ही आ जाओ ना, वहीं खा लो, गरम गरम रोटी खाएंगे। बोले नहीं, कमरे में भिजवा देना, कमरे में सहजता रहती है, अपने हिसाब से जैसे भी खाना हो खा लेते हैं। तो जो जिसको भोजन कराया जा रहा है वो प्रयोजक है या उसका उपदेश प्रयोजक है? हम खाना खिला किसके लिए? क्यों स्वामी जी? सब तरह के अनुभव है या नहीं है? जिंदगी के सारे अनुभव, कोई कहां कैसे खिलाता है, कोई कहां कैसे खिलाता है। बच्चे होते हैं ना आजकल के, उनको कहते हैं कि इनको खाना खिलाओ, स्वामी जी आए हैं, ये विद्वान आए, आचार्य जी आए, वो कैसे खाना खिलाते हैं? अब कह तो दिया तो खाना तो खिलाना है उनको, वो फिर रखा और फिर चले गए, या तो टेलीविजन चल रहा है वहां चले गए, या मोबाइल पे चल रहे हैं तो वहां चले गए, बस भाई खाना ही तो खिलाना है, तो रख तो दिया है, कोई कमी नहीं आ रही है, देख रहा हूं पूरा, कोई कमी नहीं है। और पुराने लोग क्या करते थे? वहीं तसल्ली से बैठ जाते थे, पूछते थे, देखते थे, सीखते थे कि कैसे खाते हैं स्वामी जी खाना, हम भी वैसे ही खाएंगे। तो याचना नहीं करते हैं, मांगते नहीं है, तो इसलिए उनका बैठना जरूरी है ना। नहीं, अगर नहीं बैठेंगे तो फिर ध्यान नहीं रहेगा ना। कई लगे बहुत ध्यान रखते हैं, ये ले आऊं, ये ले आऊं, ये ले आऊं, कैसे पूछ रही थी माता जी लोकेश जी वो बार बार ब्यावर में, वो पूछ रही थी ना, कितनी बार पूछ रही थी? यार 5 बार। ये पूछ लो, ये ये देखिए, अच्छा ये लाओ, थोड़ा सा भी कम होता ये लेकर के आओ। पंखे भी चलाया करते थे, लेकिन इस विज्ञान ने देखो हमारी निकटता को दूर कर दिया, पंखा चला दिया, आत्मीयता नहीं रही। एक हाथ से पंखा चलते हैं, कितने प्रेम से होता है, भाई ठीक है बटन दबा दिया, पंखा यंत्र दे रहा है, प्रेम नहीं है इस हवा में, प्रेम नहीं है पंखे वाली हवा में, प्रेम नहीं है ना। क्यों जी? हाथ वाली हवा में प्रेम भी होता है, प्रेम के साथ में आती है, भावना होती है, उस पर संस्कार पड़ते हैं। अब इनको संस्कारों से तो मतलब नहीं है आधुनिक लोगों को, इनको तो केवल विचार, द्रव्य पदार्थ की उपलब्धि, विचार नहीं, द्रव्य उपलब्ध कराना है, पंखा चला दिया, लो चला दिया, आते रहो। देखो कितना अंतर पड़ता है। खैर, तो प्रयोजक क्या है ये देखने की बात है। हमारे बहुत सारे, ये तो खैर कर्मकांड में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न आता रह सकता है कि भाई ये प्रयोजक क्या है, मैं ये जो कर रहा हूं इसका प्रयोजक क्या है, ये कर किसके लिए, ये याग के लिए कर रहा हूं या अपूर्व के लिए कर रहा हूं? वेद का प्रचार किसके लिए कर रहा हूं? वेद के लिए या अपूर्व के लिए? वेद के लिए कर रहा हूं या अपूर्व के लिए कर रहा हूं? कौन अच्छा माना जाता है? वेद के लिए जो करता है वो अच्छा माना जाता है, वेद के लिए करता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर अपूर्व के लिए कर रहे हो तो फिर तो स्वार्थ आ गया। लेकिन कई कई लोग बड़े सच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं झूठ नहीं बोलता, सब सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ये कहते नहीं इन्होंने वेद वेद कर रखा है, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए करता हूं, देखो मैं तो सीधा कह देता हूं, जैसा मेरे मन में है वैसा बोल देता हूं, ऐसा ही है, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। बोले ये जो धार्मिक लोग हैं ना, ये स्वार्थ तो हो ही नहीं सकता, स्वार्थ तो मुक्ति में बाधक हो जाएगा इनका, वेद के लिए करते हैं।
तो उनको लगता है कि सारे के सारे छद में। मैं तो सीधा कह देता हूं क्या है, कर ये भी इसी के लिए रहे हैं, स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं। तो वेद के लिए करना शिष्ट कहलाता है, क्योंकि वो योगानुरूप होता है, उसमें निस्वार्थता होती है, निष्कामता होती है। और अपने लिए कर रहे हैं तो स्वार्थ आ जाता है, सकामता आ जाती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रयोजन क्या है हमारा, वो थोड़ा देखने की बात रहती है। और हाँ, कुछ लोग समाज का ध्यान नहीं रखते हैं और निर्लज्जता से कह देते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। कुछ लोग थोड़ा समाज का, शिष्टता का ध्यान रख लेते हैं, तो वो थोड़ा परिष्कृत ढंग से उस बात को सजावट करके फिर प्रयोग करते हैं। तो देखिए, तत्प्रयुक्तत्वाद तत्प्रयुक्त तदर्थत्वाद, वो अपूर्व प्रयुक्त होता है। क्यों? तदर्थ होने से, उस अपूर्व के लिए होने से, क्योंकि अपूर्व के लिए है इसलिए अपूर्व उसका प्रयोजक होता है। आगे, तस्य द्रव्येषु संस्कार तत्प्रयुक्त तदर्थत्वादिति, ये सूत्र का ही भाग है, उसको जू का तो इन्होंने लिख दिया है। आगे खोल रहे हैं, एतेन च इह प्रयोजनम ऊहो विवक्षिता। एतेन च इह प्रयोजनम, एतेन, एतेन का मतलब होगा यहां पर इस अपूर्व से, यह मतलब इस याग में यदि प्रयोजन है, यहां इस प्रसंग में, वैसे तो धर्मों का प्रसंग है लेकिन याग से जुड़ा हुआ है, तो यदि इस अपूर्व से प्रयोजन होगा, एतेन च यह प्रयोजनम, यदि यहां पर अपूर्व से प्रयोजन है तो ऊह विवक्षित है, फिर तो ऊह की विवक्षा करनी पड़ेगी, ऊह को बताना पड़ेगा। एवं ही स सिद्ध्यति, क्योंकि तभी वो याग सिद्ध हो पाएगा। भिन्न भिन्न यागों में जो वो धर्म जाएंगे और वहां ऊह का प्रयोग करके तभी वो सिद्ध हो पाएगा। तत्रई तत्नोक्तम, यहां पर तत्रई त, ये दो तकार हैं, एक ही तकार ले लीजिए, आधा तकार हटा लीजिए। तत्रई तत्नोक्तम, पूर्ण विराम के बाद में अल्प विराम ले लीजिए, पूर्ण विराम की जगह पे अल्प विराम ले लीजिए। तत्रई तन्नोक्तम, वहां ये नहीं कहा गया है। क्या नहीं कहा गया, उसी को आगे बता रहे हैं। नहीं ते न तत्र प्रयोजनमिति, इससे वहां पर प्रयोजन नहीं है, ये नहीं कहा गया है। अपूर्व से कोई प्रयोजन नहीं है, ये नहीं कहा गया है। वे निषेध कर दिया गया हो तब तो कह सकते हैं कि भाई अपूर्व से प्रयोजन नहीं है, अपूर्व प्रयोजक नहीं है, बोले वहां इसका निषेध नहीं किया गया। तत्र तत्नोक्तम नहीं तेन तत्र प्रयोजनमिति, तत्र त्या एतावती चिंता, तो उससे संबंधित ये चिंता यहां पर की जा रही है। किम प्रति प्रकरणम नियता धर्मा उत सर्वे सर्वत्र इति, ये जो धर्म है प्रति प्रकरण में नियत है, निश्चित है, ये यहीं पर होंगे अथवा सारे सब जगह पे होंगे। सर्वे सर्वत्र, सभी सभी जगह पे पहुंच जाएंगे। आगे, तद अपूर्व प्रयुक्तत्व यजि प्रयुक्तत्व च सिद्ध्यंती, और ये जो धर्म है, ये धर्मों की सिद्धि तो दोनों ही तरह हो सकती है, सार्थक तो दोनों ही तरह हो सकते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है कि यदि इनको अपूर्व प्रयुक्त माने अथवा यजि प्रयुक्त माने, उन दोनों में ही ये लागू हो सकते हैं। ये तो हो तो दोनों में ही सकते हैं, कि नमक को हम सब्जी के लिए माने चाहे हमारे लिए माने, दोनों में ही नमक तो डल सकता है, उसमें बात नहीं है, प्रयोग तो हो ही सकते हैं। लेकिन न द्रव्य संस्कार से अपूर्वार्थत्व, तो ये तो पहले ठीक है, ये यहां प्रयोग किए जाने चाहिए कहा गया, लेकिन न तत्र, इस तत्र का अध्याय कर रहा हूं यहां पर उस विषय में, द्रव्य संस्कार से अपूर्वार्थत्व सिद्धम, लेकिन वहां पर द्रव्य संस्कार का अपूर्वार्थत्व हो यह सिद्ध नहीं हुआ था। पीछे जो बात हुई चली थी, पीछे जो चर्चा चली थी उसमें सामान्य रूप से था, लेकिन ये द्रव्य संस्कार का अपूर्वार्थत्व है ये वहां पर सिद्ध नहीं हुआ। तत्व यह सिद्धम, वो यहां पर सिद्ध हो रहा है। यहां पर इसको विशेष जो कह रहे थे, कुछ विशेष कहा जा रहा है, तो उसको स्पष्ट रूप से यहां पर कहा जाएगा। तत्र अपूर्व प्रयुक्तत्व सिद्धौ व्यवहारार्थम असूत्रितम उपादीयते, तो वहां पर जो अपूर्व प्रयुक्तत्व की सिद्धि में व्यवहार के लिए यहां पर कुछ बातें कही गई हैं जो असूत्रित हैं, सूत्र में भले ही नहीं कही गई हैं लेकिन फिर भी यहां पर कही जा रही हैं। तस्माद अपनुरुक्तम, इसलिए वहां पुनरुक्त नहीं है, वहां कही नहीं गई थी, वहां सामान्य रूप से ले ली गई थी, यहां पर स्पष्ट रूप से वो बातें कही जाएंगी। अगली बात दूसरे ढंग से कह रहे हैं, अथवा अन्याम एवं चिंताम यह वक्ष्यामा, यहां दूसरी ही चिंता करेंगे, ये दूसरा अर्थ है, दूसरी तरह की पृष्ठभूमि बना करके इस सूत्र के तीन तरह से अर्थ किए जाएंगे, यहां पर तीन व्याख्याएं की जाएंगी, उसमें ये जो कथन कर रहे हैं ये दूसरा वाला है। अथवा अन्यामेव चिंताम यह वक्ष्याम, क्या प्रश्न है, किम यजि निमित्ता धर्म अपूर्व प्रयुक्ता उत अपूर्व निमित्ता अपूर्व प्रयुक्ताश्चैति, कि ये जो धर्म है ये यजि निमित्ता, यजन निमित्त वाले, याग निमित्त वाले जो धर्म हैं, ये तो विशेषण के रूप में दिया, यजि निमित्ता धर्मा, ये अपूर्व प्रयुक्त है,
अपूर्व के द्वारा प्रयोजक है। उत अपूर्व निमित्ता अपूर्व प्रयुक्ता चाहिए, निमित्त भी अपूर्व है और प्रयोजन भी अपूर्व है, प्रयोजक भी अपूर्व है। तो दो शब्द हैं यहां पर, एक तो है निमित्त और एक है प्रयोजन। निमित्त और एक प्रयोजन, या तो प्रयुक्त बोलते हैं, प्रयोजन बोलते हैं। तो इनमें क्या, निमित्त का क्या मतलब है, जिसके होने पर जो हो, दूसरा हो, किसी एक के होने पर दूसरा हो, तो उसको तो निमित्त कहेंगे। कुम्हार के होने पर घड़ा होता है, तो कुम्हार घड़े का निमित्त हुआ। निमित्त के होने पर नैमित्तिक होता है, निमित्त के होने पर नैमित्तिक होता है। लेकिन घड़े का प्रयोजक कौन है? प्रयोजक जो उसका प्रयोग करेगा, उसके लिए घड़ा बनाया जा रहा है। कुम्हार अपने लिए नहीं बना रहा है, जिस समय में दूसरों के लिए बनाता है तो प्रयोजक तो वो है, ये घड़ा उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। कुम्हार निमित्त है और जो अन्य लोग हैं वो प्रयोजक है। अब इसको कहने को तो हम यूं कह सकते हैं, ये घड़ा किसके लिए है? बोले लोगों के लिए है। ये किस निमित्त से घड़ा बना रहे हो? लोगों के निमित्त से बना रहे हैं। कहने को तो कह देते हैं। एक निमित्त तो होता है उससे पहले, एक निमित्त होता है बाद में। दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। हम मान लो छतरी लेकर के जा रहे हैं, घर से छतरी लेके निकल रहे हैं। क्यों लेके निकल रहे हो? बारिश हो सकती है, बारिश के निमित्त से। छतरी ले जाने का कारण क्या है, निमित्त क्या है? वृष्टि। लेकिन वृष्टि अभी हुई नहीं है, वृष्टि अभी शुरू नहीं हुई है। निमित्त पहले होता है सामान्यतया, लेकिन अभी वृष्टि हुई नहीं है, लेकिन फिर भी छतरी लेके जा रहे हैं। भावी है वो, भविष्य में होने वाला है। तो सामान्यतया जो निमित्त और प्रयोजन की बात है, तो निमित्त पहले होता है, नैमित्तिक से पहले होता है, और जो प्रयोजक होता है वो नैमित्तिक के बाद में होता है, उसके लिए होता है। प्रयोजक का मतलब है जिसके लिए वो है, और निमित्त का मतलब है जिसके कारण से, यानी जो उसमें उसके होने में कारण बन रहा है, वो निमित्त कहलाएगा। ये दोनों में भेद होता है, लेकिन आगे जाकर के दोनों को एक भी माना गया है, कथन में दोनों माने जाते हैं। लेकिन अभी यहां जो ये दो तरह से प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें अंतर हम समझ में होना चाहिए, नहीं तो यूं लगेगा ये तो एक ही बात है। उन्होंने कहा कि यजि निमित्ता धर्म, हाँ, जो धर्म यज्ञ के, याग के निमित्त वाले हैं, यजन तो उनका निमित्त है, याग के लिए, याग के निमित्त वो बनते हैं, याग में सहायक, याग है इसलिए वो करना है, और अपूर्व से प्रयुक्त है, अपूर्व की उत्पत्ति होनी है इनको। उत अथवा दूसरा, अपूर्व निमित्ता अपूर्व प्रयुक्ता, निमित्त भी अपूर्व है और प्रयोजक भी अपूर्व ही है। निमित्त भी अपूर्व है और प्रयोजक भी अपूर्व है। पहले वाले में क्या है, निमित्त तो याग है और अपूर्व प्रयोजक है। दूसरे वाले में अपूर्व ही याग, अपूर्व ही निमित्त और प्रयोजक दोनों है। तो दोनों में से कौन सी बात है, ये चर्चा चलेगी आगे। इदानीम तु यजि प्रयुक्ता अपूर्व प्रयुक्ता वा इति चिंत्यते। ये पीछे चिंता हुई थी, सातवें में भी हुई थी, लेकिन यहां क्या चिंता अभी चला रहे हैं, यजि प्रयुक्ता अपूर्व प्रयुक्ता वा इति। निमित्त की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं कि यजि से प्रयुक्त है अथवा अपूर्व से प्रयुक्त है। किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है यजि प्रयुक्ता इति। ओमपाल जी आपने उत्तर दिया था ना, ओमपाल जी, याग इनका निमित्त है, याग है तो याग प्रयोजक है इनका, तो यजि प्रयुक्ता इति। पूर्व पक्षी कह रहा है याग इनका प्रयोजक है। कुतः क्यों? बोले यजि शब्देन इति कर्तव्यताया अभिसंबंधात। बोले यजि इस शब्द के साथ, धातु के साथ ही इति कर्तव्यता का संबंध होता है। कैसे? एवं यागम कुर्यात, इस प्रकार से याग करे। ये जो जितने धर्म है इति कर्तव्यता में कहे गए, वो किसके लिए? याग के लिए, कि ऐसे याग को करे, याग को इस प्रकार से करे, इस तरह से करे। तो वो जो सारी चीजें हैं वो याग के लिए। याग कैसे संपन्न हो? तो एवं यागम कुर्यादिति, अथवा दूसरे ढंग से एवं यागेन कुर्यादिति, याग के द्वारा ऐसे करे, याग के द्वारा फल को सिद्ध करे। याग के द्वारा फल की सिद्धि, अपूर्व की सिद्धि करनी है, लेकिन किस तरह से? ऐसे ऐसे करनी है, यानी इन इन धर्मों से युक्त होकर के करनी है। दो तरह से कथन हुआ, इन इन धर्मों से कर्म को करे, याग को करे इन इन धर्मों से। भोजन बनाए, उसमें ये सामान डाले। एक है कि याग के द्वारा स्वामी को नहीं,
भोजन के द्वारा स्वामी को संतुष्ट करे पाचक सेवक, किनके द्वारा? इन चीजों को डाल करके। एक है इन साधनों को, ये इलायची और केसर और जो जो भी चीजें विशेष हैं, इनको डाल के भोजन को बनाए। एक है कि स्वामी का हित इन द्रव्यों के द्वारा याग को करते हुए करे, याग से उनका हित करे, लेकिन इनके साथ में इन धर्मों से युक्त होके। दो तरीके से कथन है। तो एवं यागे न कुर्यादिति। आगे, अथवा अन्याम एवं चिंताम वर्तयिष्याम, अथवा दूसरे ढंग की चिंता हम यहां कर लेंगे, विचार कर लेंगे। ये जो प्रथम वाला था उसी में दूसरे ढंग से बात को कह रहे हैं। अपूर्वार्था धर्मा इति स्थिते सप्तमे, सप्तमे में 7वें अध्याय में ये निश्चित हो गया कि धर्म अपूर्व के लिए। नवमे निमित्तम परीक्षते, नवमें अध्याय में अब निमित्त की परीक्षा की जा रही है। क्या? किम अपूर्वम निमित्तम उत याग इति, याग निमित्त है अथवा अपूर्व निमित्त है। ये सब अपूर्व के लिए है, यानी प्रयोजक तो अपूर्व है। ये तो 7वें अध्याय में चर्चा हो गई। अब ये देख रहे हैं कि इनका निमित्त कौन है, इनका याग निमित्त है अथवा अपूर्व निमित्त है। न च अनिमित्ता प्रवृत्ति ही ये न विचारा एवं न स्यात्। बोले प्रवृत्ति जो होती है वो अनिमित्त तक तो होती नहीं है। किसी कर्म की प्रवृत्ति अनिमित्त तक तो होती नहीं, निमित्त तो होता ही है। ये न विचारा एवं न स्यात्, जिससे कि विचार यानी ये चर्चा ही ना हो। ये जो आगे चल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्रवृत्ति अनिमित्तक होती तब तो इस चर्चा की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चूंकि प्रवृत्ति अनिमित्तक नहीं होती है इसलिए चर्चा की जा रही है। इसलिए जो चर्चा है, प्रसंग है, ये सार्थक है। तो न च अनिमित्ता प्रवृत्ति ये न विचार है न स्यात्, ये न का मतलब है यदि प्रवृत्ति अनिमित्तक होती तो। न च अनिमित्ता प्रवृत्ति, ये तो सिद्धांत कथन कर दिया कि प्रवृत्ति अनिमित्तक नहीं होती है। अब ये न जो कारण बताया जा रहा है वो किस रूप में? वो दोनों नकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। पहले वाले वाक्य में क्या आया? सनिमित्तक है, और सनिमित्तक मानेंगे तो कहेंगे कि ये न विचार है एवं न स्यात्, जिससे कि विचार ही नहीं हो। ये संगत नहीं लगेगा। ये न का मतलब है कि यदि प्रवृत्ति अनिमित्तक होती तो, होवे तो, फिर तो विचार ही नहीं होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है तत्र भाव्यमानत्वा दर्शपूर्ण मासा पूर्वम निमित्तम न भवति। बोले भाव्यमान होने से दर्शपूर्ण मास का जो अपूर्व है वो तो निमित्त नहीं हो सकता। एक भाव्यमान होता है जो कि निर्मित होगा, अभी है नहीं, होगा। जो है नहीं वो निमित्त कैसे हो सकता है? कर्म के द्वारा अपूर्व निमित्त होगा, अपूर्व बनेगा। जो अपूर्व बन जाएगा तब वो निमित्त बन सकता है। अभी अपूर्व है ही नहीं तो वो निमित्त कैसे बन सकता है? तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो भाव्यमान है दर्शपूर्ण मास का अपूर्व, वो तो निमित्त हो नहीं सकता। अनेनैव कारणेन फलम अपि न निमित्तम, इसी हेतु से फल भी निमित्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी भाव्यमान है। वो तो अपूर्व के भी बाद में उत्पन्न होगा, इसलिए वो निमित्त नहीं हो सकता है। परिशेषात यागो निमित्तम निष्पन्न रूपत्वात्, और जो परिशेष न्याय से याग ही बचा है, याग, अपूर्व और फल, ये तीन थे, तो उसमें याग ही निमित्त बनेगा। क्यों? निष्पन्न रूप होने से, क्योंकि वो भी है, याग चल रहा है, बना हुआ है, भाव्यमान नहीं है अभी। इस पे सिद्धांति कहता है ननु यागस्य फल उपादीय मानत्वात् निमित्त वेलायाम च उद्देश्य मानत्वात् विवक्षा भेद स्यात्। बोले याग का फल उपादीय मानत्वात् मतलब ये है फले, सप्तमी है, फले उपादीय मानत्वात्, याग के फल के विषय में उपादीय मान होने से। उपादीय मान का मतलब है विधि होने से, विहित होने से। याग जो है वो फल के विषय में विहित किया जाता है। फल को ध्यान में रखते हुए फल के संदर्भ में याग की विधि की जाती है। तो यागस्य फले उपादीय मानत्वात् और निमित्त वेलायाम च उद्देश्य मानत्वात्, और जब वो निमित्त के रूप में आएगा तो वहां पर उद्देश्यमान होगा, यानी उद्देश्य के रूप में होगा। जब फल के लिए होगा तब तो वहां पर वो विधि के रूप में आएगा, और जब निमित्त के रूप में होगा, निमित्त का वेला होगी, निमित्त का समय होगा, तो वहां पर उद्देश्यमान होगा, उद्देश्य के रूप में होगा। इसलिए विवक्षा भेद से, दोनों में विवक्षा का भेद हो जाएगा। दो अलग अलग विवक्षाएं हैं। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते दर्शपूर्ण मास पदम निमित्तम अकिंचित करत्वा,
ये जो दर्शपूर्ण मास पद है इसी को निमित्त मानना पड़ेगा, यानी याग निमित्त है। दर्शपूर्ण मास मतलब तो याग हो गया, इष्टि याग। तो दर्शपूर्ण मास जो पद है ये निमित्त मानना चाहिए। क्यों निमित्त मानना चाहिए? अकिंचित करत्वात्, क्योंकि दर्शपूर्ण मास शब्द यहां पर कुछ और कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसको निमित्त मान लेना चाहिए। प्रकृति यागात दर्शपूर्ण मास पदाभावे पी विधीयन्ते एव तेना। बोले प्रकृति याग से दर्शपूर्ण मास इस पद का अभाव होने से भी, कहां पर? विकृति याग में, क्योंकि प्रकृति में तो दर्शपूर्ण मास शब्द पढ़ा हुआ ही है, विकृति याग में उसके अपने शब्द रहेंगे, दर्शपूर्ण मास शब्द तो विकृति याग में जाएगा नहीं। तो बोले प्रकृति याग से दर्शपूर्ण मास पद का अभाव होने पर भी, यानी प्रकृति याग से निकल के विकृति में, विकृत यहां पर है, विकृत दर्शपूर्ण मास शब्द अभावे भी विधीयन्ते एव तेना, वो विहित किए जाते हैं वो धर्म, तेना उसी से, उसी यजी से, वो धर्म उस यजी से ही विहित किए जाते हैं। यदि एतत् निमित्तताम, ये कहना चाहता है ये निमित्त क्यों है, याग निमित्त क्यों है, उसको बता रहे हैं कि जो धर्म है ये किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? याग के निमित्त से। भले ही वो दर्शपूर्ण मास पद वहां नहीं है विकृति में, तो भी उसी के द्वारा ये विहित किए जाते हैं। कर्म है, याग है, तो धर्म तो आएंगे ही। यदि एतत् निमित्तताम न प्रतिपद्येता, एतत् का मतलब है ये दर्शपूर्ण मास पद, ये दर्शपूर्ण मास पद यदि निमित्तता को प्राप्त नहीं होगा तो अनर्थकम एवं स्यात्, फिर इसके पढ़ने का प्रयोजन क्या हुआ? व्यर्थ हो जाएगा यहां पर, अनर्थकम एवं स्यात्। आगे सिद्धांति कह रहा है इसमें, ननु सप्तम्यंतम निमित्तम भवती भिन्ने जुहोती इति तृतीयांतम चेदम दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता। तो दर्शपूर्ण मासाभ्याम में जो तृतीय द्विवचन है उसकी तरफ संकेत है कि बोले जो निमित्त होता है वो तो सप्तम्यंत होता है। निमित्त किसमें? सप्तम्यंत होता है, सप्तम्यंत है तो निमित्त है। कैसे? उदाहरण दिया, भिन्ने जुहोती, टूट जाता है, भिन्न हो जाता है, भिन्न होने पर, भिन्न के विषय में सप्तमी, और वो सप्तमी है तो वह निमित्त को बताता है। जब भिन्न होगा तो होम करता है, तो भिन्ने जो होती है तो निमित्त में सप्तमी आती है। बोले ये तो तृतीयांत है, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो ये जीते, तो तृतीयांत है, ये निमित्त कैसे हो सकता है? तो उच्चते, पूर्व पक्षी कहता है, समझदार पूर्व पक्षी है यहां पर, सिद्धांति कम जानता है, स्वेच्छा अपनी अपने को भी प्रकट नहीं कर रहा है, गुप्त रूप से ऐसे प्रश्न कर रहा है जैसे कि जानता नहीं है। और ऐसे में पूर्व पक्षी बड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ मैं बताता हूं, उत्तर देता हूं, मैं बताता हूं, ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे, जानते ही नहीं है। वो बताता जाएगा, फिर कहेगा कि अच्छा आपने ये बोल दिया, उसे बुलवा लेगा पहले तो, और फिर उत्तर देगा। तो कहते हैं भिन्ने जो होती इति तृतीयांतम च इदम, तृतीयांत का तो दूसरा उदाहरण है, ये तो सप्तमी का हुआ। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है निमित्त फल हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम, ये हेतेषु लिखा हुआ है, तो त के एक की मात्रा हटा लीजिए, ऊ की मात्रा जो ले, हेतुषु। यहां पर इन्होंने हेतु शब्द लिखा है, लेकिन महाभाष्य में कारण है, निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त हो, कारण हो, हेतु हो, ये शब्द हो तो इनमें प्राय करके सभी विभक्तियों का दर्शन हो जाता है, सभी विभक्तियां आ जाती हैं, द्वितीय भी, तृतीया भी, चतुर्थी भी, पंचमी भी, प्राय सभी विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है। तो बोले ये कोई चिंता की बात नहीं है कि सप्तमी नहीं है या तृतीया है, तो निमित्त हेतु कारण के लिए तृतीया का भी प्रयोग हो जाता है। तो युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है कि इसमें ऊह करके इन्होंने निमित्त फल हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम, इसमें कारण, निमित्त कारण आना चाहिए ना, उसकी जगह पे फल शब्द लिख दिया, ऊह कर दिया इन्होंने, ऊहा कर दी, थोड़ा सा परिवर्तन करके यहां प्रसंग के अनुसार फल शब्द को यहां पर डाल दिया। निमित्त फल हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम इति द्रष्टव्यम। अपि च उद्देश्यमानत्वात् कर्ण विभक्ते है अविवक्षा एवं, दूसरा एक हेतु बोल रहे हैं क्योंकि चूंकि ये उद्देश्यमान है, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, यहां पर ये दर्शपूर्ण मास जो है ये उद्देश्यमान है, उद्देश्य है, विधि नहीं है, उद्देश्य है। तो अपीच उद्देश्यमानत्वात् कर्ण विभक्ते अविवक्षा, कर्ण की विभक्ति की अविवक्षा होती है। उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य होता है वो अनुवाद होता है, और अनुवाद में विभक्ति अविवक्षित होती है, विधि में तो अविवक्षित होती है। तो कोई बात नहीं, आपको अगर तृतीया से बाधा लग रही है तो तृतीया विभक्ति को हटा दो, वो तो विवक्षित है ही नहीं, कोई बात नहीं, बिना उसके भी काम चल जाएगा। अभी च उद्देश्य मानत्वात् कर्ण विभक्ते अविवक्षा एवं। आगे तस्मात्
तस्मात की जगह त की जगह यह अच्छा है। यस्मात विकृतौ अपूर्वम अस्ति दृष्पूर्ण मास योगो नास्ति, क्योंकि विकृति में अपूर्वम अस्ति, अपूर्व तो है क्योंकि विकृति में भी कुछ तो फल आएगा ही वहां पर, तो फल की प्राप्ति के लिए अपूर्व है। लेकिन दर्शपूर्ण मास योगो नास्ति, दर्शपूर्ण मास शब्द का प्रयोग नहीं है वहां पर विकृति में, विकृति याग में अपूर्व तो है लेकिन दर्शपूर्ण मास नहीं है। यस्मात और नास्ति, नास्ति के बाद में पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, तो इसलिए आगे इसी में से जुड़ा हुआ कह रहे हैं तद अभावे धर्माणाम अपनी अभाव, उसका अभाव होने पर यानी निमित्त का अभाव होने पर, यदि आप दर्शपूर्ण मास को निमित्त मानते हो तो उस निमित्त का अभाव होने पर तद अभावे निमित्ताभावे धर्माणाम अपनी अभाव, धर्मों का भी अभाव स्यात हो जावे, दोष के रूप में कथन है। फिर तो धर्मों का भी अभाव हो जाएगा। यदि दर्शपूर्ण मास ही निमित्त है तो वो जो नाम निमित्त है तो वो जहां नहीं है तो फिर वहां ये नहीं होने चाहिए। यथा भेदेन यदि यथा भेदना भावे होमा भाव, दृष्टांत दे रहे हैं जैसे भिन्ने जुहोती में भिन्न होने पर ही होम करता है, और यदि भेदन का अभाव होगा तो होम का भी अभाव हो जाएगा। ऐसे ही वहां पर दर्शपूर्ण मास निमित्त है तो दर्शपूर्ण मास यदि नहीं है तो वह उसके धर्मों का भी अभाव हो जाना चाहिए। शौर्य च साकांक्षत्वात् अपूर्वस्य अतिदेशेन अनुषंगेण व प्राकृतैर अंगैर अंगवान शौर्य याग सिद्ध्यति। लेकिन बोले अभाव तो होगा, लेकिन यहां भी अभाव होना चाहिए, तो बोले यहां तो नहीं, भाव हो जाता है कि शौर्य याग में शौर्य च साकांक्षत्वात्, क्योंकि वहां पर वो साकांक्ष है, और अपूर्व से अतिदेशेन अनुषंगेन व, और जो अपूर्व है उसका अतिदेश से या तो अनुषंग से साथ में जुड़ा हुआ है, प्राकृतैर अंगैर अंगवान, तो इसलिए प्राकृत अंगों से ये अंगवान हो जाता है शौर्ययाग, शौर्ययाग सिद्ध्यति। ऊहा भावस्तु, और ऊह का वहां पर अभाव होता है, अर्थात ऊह करने की आवश्यकता नहीं है। आगे एवं प्राप्ते ब्रूमा, ये तो भूमिका के रूप में और फिर पहला सूत्र बोल रहे हैं। ये पीछे भूमिका आ गई थी, पहले एक बार अर्थ बता दिया था, अभी फिर और अर्थ बताते हैं। एवं प्राप्ते ब्रूमा वही सूत्र है, यज्ञ कर्म प्रधानम तद्धि चोदना भूतम तस्य द्रव्येषु संस्कार तत्प्रयुक्त तदर्थत्वात्। भाष्य देखिए, यजत्यर्थस्य यत् कार्यम तत्प्रधानम, प्रधान क्या है? यजति इस अर्थ का जो कार्य है वो प्रधान है, वो यज्ञ कर्म है। यजन इस अर्थ का जो प्रधान कार्य है, जो कार्य है, यजन इससे जो किया जाता है उसको प्रधान कहेंगे। यजत्यर्थ से यत कार्यम तत्प्रधानम, क्यों? तद्धि कर्तव्यता चोद्यते, क्योंकि करने के रूप में उसी को कहा जा रहा है, उसी को प्रेरित किया जा रहा है, इसलिए वो प्रधान है। यत्र कर्तव्यता तत्रैव इति कर्तव्यता, जहां कर्तव्यता होती है वहीं इति कर्तव्यता होती है। कर ही नहीं रहे तो कैसे करें, तो बात ही नहीं है। करें ये तो निश्चय है ही नहीं, और करने वाले भी नहीं है, बस कैसे करें ये चर्चाएं चल रही हैं, कर रहे नहीं है। तो कैसे करें ये कहां बनता है? जहां कर रहे हो या करने वाले हो। तो यत्र कर्तव्यता, कर्तव्यता होती है, कर्तव्य का कथन होता है, वहीं पर ही इति कर्तव्यता भी आती है। अतः यदुक्तम यजति शब्देन अभिसंयोगो धर्माणामिति, इसलिए जो कहा आपने कि यजति शब्द के साथ इनका संयोग, धर्मों का संयोग हो जाएगा, तदुच्यते, उस विषय में कहते हैं। तस्य द्रव्येषु यजत उच यह संस्कार सतत प्रयुक्त है, अपूर्व प्रयुक्त है तदर्थत्व। तो कहते हैं तस्य, तस्य का मतलब यहां पर है यागस्य, तस्य द्रव्येषु, याग के द्रव्यों में, यजत उच अथवा यजन क्रिया के अंदर स्वयं प्रधान जो कर्म है उसमें, तो याग के द्रव्यों में या यजन क्रिया में यह संस्कार है, जो भी संस्कार होता है सतत प्रयुक्त है, वो तत्प्रयुक्त होता है। सूत्र का अंश है तत्प्रयुक्त, तो तत्प्रयुक्त का मतलब ले रहे हैं अपूर्व प्रयुक्त, उसका प्रयोजक अपूर्व होगा। क्यों अपूर्व प्रयोजक है? तदर्थत्वात्, उस अपूर्व के लिए ही ये है। आगे, यजतेर द्रव्याणाम च तदीयत्वेन धर्मैर अभिसंबंधो न स्वेन आत्मना, पूर्ण विराम। यजति के जो द्रव्य हैं, कर्म भी ले लो, जो भी ले लो, वस्तुएं ले लो, उनका तदीयत्वेन,
उस रूप में ही, यानी अपूर्वीयत्वेन, अपूर्वीय होने से, अपूर्व से जुड़ा हुआ होने से ही धर्म ही संबंध हो। यज याग के जितने भी द्रव्य हैं उनका जिन जिन संस्कारों से, धर्मों से संबंध होता है, वो किस रूप में? तदीय के रूप में ही, यानी अपूर्वित्व के रूप में ही वहां पर संबंध होगा। न स्वेन आत्मना, अपने अपने स्वरूप के साथ में संबंध नहीं है। अपना स्वरूप क्या हुआ? याग का यागत्व के रूप में, अथवा तो द्रव्य का द्रव्यत्व के रूप में वहां पर संपर्क नहीं है, अपूर्व के रूप में वहां पर संबंध है। न ही धात्वर्थस्य च धर्माणाम च परस्परेण आकांक्षा विद्यते। बोलो, जो धातु का अर्थ है और जो धर्म है उनकी परस्पर आकांक्षा नहीं होती। धात्वर्थ का मतलब यहां पर हुआ प्रकृति। यजेता में जो यज धातु है प्रकृति, उसके साथ में, बोले उसके साथ में धर्मों का संबंध नहीं है, फिर किसका है? वो प्रत्यय के साथ में, प्रत्यार्थ के साथ में है। तो नहीं धात्वर्थस्य च धर्माणाम च परस्परेण आकांक्षा विद्यते, एक दूसरे के प्रति आकांक्षा नहीं है। प्रत्यार्थेन ही इति कर्तव्यता आकांक्षते, प्रत्यार्थ के साथ में इति कर्तव्यता है। जब कहें कि यजेता, यजेता में जो यज है मतलब यजन, उसके साथ तो इति कर्तव्यता आएगी नहीं। जब प्रत्यय वहां पर जुड़ जाएगा, विधि आ जाएगी, करो, तो होगा भी कैसे करो, कैसे किया जा सकता है। तो इति कर्तव्यता का सामान्यतः तो हम पूरे शब्द से, आख्यात से ही संबंध जोड़ते हैं, प्रकृति प्रत्यय दोनों मिला करके। लेकिन अगर यूं भेद करके देखा जाए तो जो धात्वर्थ है उसके साथ में संबंध नहीं है इति कर्तव्यता का। केवल धातु इति कर्तव्यता को नहीं लाता, साकांक्ष नहीं होता। प्रत्यार्थ है वो इति कर्तव्यता को लेके आएगा, ये कह रहे हैं। तो प्रत्यार्थ है नहीं इति कर्तव्यता आकांक्षते। कैसे? कर्तव्यम कथम इति, कर्तव्यम करना चाहिए, तो आएगा कथम। कर्तव्यम कथम, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। कर्तव्यम कथम इति न यजी कीदृश है इति, ये याग कैसा है, ऐसी कोई इति कर्तव्यता नहीं आती है। इति कर्तव्यता क्या होगी? कैसे करें, वो क्या करना है, वो तो याग करना है, ये तो ठीक है, लेकिन कैसे करें, ये इति कर्तव्यता से जुड़ी भी बात है। कर्तव्यम कथम इति न यजी की दृश्य, यजी की दृश्य, इसको भी विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए कि ये याग कैसा है, ये इसकी पूर्ति इति कर्तव्यता से नहीं होती है। तस्मात यत कर्तव्यम तस्य एव इति कर्तव्यतया संबंध, तो जो करना चाहिए, जो करना है, उसका ही इति कर्तव्यता के साथ में संबंध है। और वो क्या है? अपूर्वम चतत, वो अपूर्व है। तस्मात अपूर्व प्रयुक्ता है, इसलिए ये अपूर्व से प्रेरित है, अपूर्व इनका प्रयोजक है। एवं वाह, अब तीसरी व्याख्या कर रहे हैं, तीसरे ढंग से भूमिका बना करके फिर सूत्रार्थ करेंगे। भूमिका अलग है। एतेषु एव उदाहरणेषु इति चिंत्यते, वही जो उदाहरण थे दर्शपूर्णमास, अग्निहोत्र और ज्योतिष्ठोम, वही उदाहरण है, वो विचार किए जा रहे हैं। किम यजि निमित्ता धर्मा अपूर्व प्रयुक्ता उत अपूर्व प्रयोजकम निमित्तम चेति, वही बात है जो प्रश्न पहले पीछे किया था 114वें सूत्र, उसमें नहीं, 14वें में नहीं, 12वें में, 2312 में जो किया था बीच में, किम यजी निमित्ता धर्मा अपूर्व प्रयुक्ता उत अपूर्व निमित्ता, अपूर्व प्रयुक्ता से थोड़ा सा अंतर है शब्द में। किम यजी निमित्ता धर्मा अपूर्व प्रयुक्ता, ये जो धर्म है ये यजी निमित्तक और अपूर्व प्रयुक्त वाले हैं, एक बात। उत अपूर्वम प्रयोजकम निमित्तम चैति, अथवा अपूर्व ही प्रयोजक भी है और निमित्त भी है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है यजिर निमित्तम, याग इनका निमित्त है, अपूर्वम प्रयोजकम इति, और अपूर्व इनका प्रयोजक है। पीछे बात कही ना सिद्धांति ने, ये भी तो स्वीकार किया था, अब उस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके आगे और कहेंगे। तो यजी तो निमित्त है और अपूर्व इसका प्रयोजक है। एक पक्ष ये था कि यजी ही निमित्त नहीं, अपूर्व ही निमित्त है और अपूर्व ही प्रयोजक है। ये यजी निमित्त अपूर्व प्रयोजक है। कुतः नैकस्य प्रयोजकत्वम निमित्त भावश्च उपपद्यते, बोले कोई एक चीज है उसका प्रयोजकत्व भी सिद्ध हो जाए और निमित्तत्व भी सिद्ध हो जाए, ये संभव नहीं है एक ही विषय के संदर्भ में। भिन्न भिन्न के लिए हो सकता है, कोई किसी का निमित्त और किसी का प्रयोजक है, जो जिसका प्रयोजक है वो किसी और का निमित्त हो सकता है, ये तो संभव है। लेकिन एक ही वस्तु के विषय में कोई निमित्त भी बन जाए और प्रयोजक भी बन जाए, ये दोनों नहीं हो सकते। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना, नहीं सिद्धांति कह रहा है, तो सिद्धांति कह रहा है, नहीं नीचे आ गया ना मैं तो। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है ये।
पूर्व पक्षी द्वितीय पंक्ति के मध्य में पूर्व पक्षी है यजिर निमित्तम अपूर्वम प्रयोजकम इति कुतः, तो नई कस्य प्रयोजकत्व निमित्त भावश्च उपपद्यते। सिद्धांत की भी दृष्टि से देखें, मान लो है तो पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी गलत बोल रहा है, आपको ये लगा होगा ना कि सिद्धांति का कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है, गलत बात तो पूर्व पक्षी ही बोलेगा। तो इसमें क्या गलत है? जो जैसे अपूर्व है, तो अपूर्व इन धर्मों का निमित्त थोड़ा ना हो सकता है, प्रयोजक हो सकता है, निमित्त तो नहीं हो सकता। तो सिद्धांत ये पूर्व पक्षी यही कह रहा है ना कि कोई एक चीज निमित्त और प्रयोजक दोनों नहीं हो सकती। आपको भोजन कराने बुलाया, अब आप निमित्त और प्रयोजक दोनों नहीं हो सकते, या तो प्रयोजक हो या निमित्त हो। किन की दृष्टि से प्रयोजक और किन की दृष्टि से निमित्त? विवेकियों की दृष्टि से आप निमित्त हो, प्रयोजक और कोई है आपको बुलाने का, आपको आपके लिए नहीं बुलाया है। कटु सत्य विवेकी आर्य समाजियों का श्रद्धा रहित कर्म, आपको आपके लिए नहीं बुलाया है, आपको अपूर्व के लिए बुलाया है। ठीक है, आपकी जितनी पूजा हो रही है ना वो आपके लिए नहीं हो रही है, उस व्यक्ति के अपने अपूर्व के लिए। ठीक है, तो अब इसमें तो क्या होगा कि आप निमित्त बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं और प्रयोजक है कुछ और यदि आप ही को प्रयोजक मान लिया जाए तो अलग बात होगी ना। नहीं, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते। आपको जब अगर हमने निमित्त बना लिया, निमित्त मान लिया, तो प्रयोजक कुछ और होगा, और यदि आपको प्रयोजक बना लिया, बस आपको खिलाना ही है, तो निमित्त कुछ और होगा, आप निमित्त नहीं हो। हाँ, यथा कुंभकारस्य उदाहरणं भवद्भिः प्रदत्तं, तत्र कुंभकार अन्येषां कृते घटं निर्मापयति, आत्मार्थमपि यदपि निर्मापयिष्यति, निमित्तोऽपि स भविष्यति, प्रयोजकत्वोऽपि स भविष्यति। कुम्हार ने जब अपने लिए बनाया घड़ा, उसमें निमित्त भी है और प्रयोजक है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से ही मेरे को बोलना पड़ेगा क्योंकि पूर्व पक्षी का मत है ये। ठीक है, तो कुम्हार ने बनाया, कुम्हार ने किसने बनाया? कुम्हार के हाथ पैर ने बनाया ना, शरीर ने बनाया? अभी तो मेरी बात ही नहीं आई इनको पहले से ही उत्तर समझ में आ गया। और घड़ा किसके लिए बनाया है कुम्हार ने? शरीर के लिए या अपने आत्मा के लिए? आपको शरीर के लिए, उसमें रखा हुआ पानी पिएगा, उसमें रखे हुए पानी से नहाएगा, शरीर के लिए। लेकिन वो किसके लिए? सुख शांति के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए, आत्मा के लिए। तो आत्मा तो घड़ा बना नहीं सकता, घड़ा बनाया है शरीर ने। शरीर न निर्माण, शरीरस्तु जडावस्था, चेतन वहां बैठा हुआ है ना, चेतन के बैठे हुए होने पे शरीर चेतनवत कार्य, चेतन एव कर्ता अस्ति न तो शरीर, शरीर कर रहा है। आत्मा के लिए तो कहा जाता है ना कि वो एक परमाणु को भी इधर से उधर नहीं रख सकता, एक तिनके को भी। न मनुष्यणा लिखितमस्ति आत्मा एव सर्वं करोति आत्मा एव सर्वं भुक्ते। हाँ, वो तो कह दिया जाता है, अच्छा, कह दिया जाता है, कह दिया जाता है, ऋषिना वो तो प्रोक्तम नहीं कह दिया जाता है। वो तो जैसे योग दर्शन में भी आता है, जय पराजय सैनिकों में रहती है, लेकिन कह दी जाती है, जीवात्मा में कह दी जाती है। कौन प्रयोग है? उस दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन प्रयोग करने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और है। घड़ा बनाने वाला निमित्त तो जो है, जीवात्मा को निमित्त कारण कहा है, निमित्त कारण है। जैसे कुंभकार निमित्त कारण होता है, तो आत्मा प्रयोजक कारण है। कारण तो है, आत्मा तो कारण है, इस सारी सृष्टि को बनाया परमात्मा ने, उसमें आत्मा भी तो कारण है। आत्मा कौन सा कारण है? प्रयोजक कारण है या निमित्त कारण है? अगर आत्मा ही नहीं होती तो परमात्मा इस संसार बनाता क्या? आत्मा ही नहीं होती तो उनके कर्म फल नहीं होते, कर्म नहीं होते, कर्माशय नहीं होता तो ये बनते ही नहीं। इसलिए आत्मा निमित्त है, एक दृष्टि। दूसरा बोले कि आत्मा निमित्त नहीं है, नहीं, आत्मा तो प्रयोजक है आत्मा के लिए। तो आत्मा प्रयोजक है या निमित्त है? कोई एक चीज हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी सिद्धांति को दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखने दे रहा है, एक चीज करो। सिद्धांति चाहता है कि दोनों हाथों में लड्डू आए मेरे। जो दोनों हाथों में लड्डू चाहता है वो सिद्धांति है पूर्व पक्षी? दोनों हाथों में लड्डू, ये प्रशंसा है निंदा है? प्रशंसा है निंदा है?
क्यों जी? काबरा जी प्रशंसा करते हैं। बोलिए, अपने दोनों आप ही को पूछ रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, इधर उधर क्यों देख रहे हो? कसरत कर रहे हो, गला खुल जाएगा। एक बार उधर देखा, इधर इधर देखा, अब ठीक तरह से बोल पाएंगे। ये व्यक्ति दोनों हाथों में लड्डू रखता है। प्रशंसा निंदा? हाँ, मुहावरा है, उसी को हमने बोला, किसी को व्यवहार में लिया। ये दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। प्रशंसा या निंदा? विचारना पड़ेगा। हाँ, बोलने के तरीके से जी वो निंदा तरीके बन पर जाएगा और दोनों वो हो सकती है, प्रशंसा बन प्रशंसा और जाएगा। निंदा हाँ दोनों हो सकती है। जी। तो ये पूर्व पक्षी तो कह रहा है कि नैकस्य प्रयोजकत्व निमित्त भावश्च उपपद्यते, दोनों नहीं हो सकते। संतोषी जीव है, एक ही लड्डू से काम चल जाएगा, कोई एक ही हो सकता है, दो दो के पीछे मत पड़ो। तो दो के पीछे पड़ेगा वो एक भी छोड़ देगा, छोड़ी भी छूट जाएगा उसका। यथार्थम ही क्रियंते धर्मास तत्प्रयोजकम, प्रयोजक किसे कहते हैं कि जिसके लिए धर्म किए जाते हैं वो प्रयोजक है। और यस्मिन सति क्रियंते तन्निमित्तम, जिसके होने पर किए जाते हैं वो निमित्त है। ये परिभाषा दे दी इन्होंने, जिसके लिए किया जाता है वो प्रयोजक और जिसके होने पर किया जाता है वो निमित्त। न च एकस्मिन शब्दे अपूर्वार्था एते अपूर्वम च संति भवंती इति शक्यम वदितुम। एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में, शब्द का मतलब है वाक्य में अपूर्वार्था एते, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि ये अपूर्व के लिए है ये बात, और अपूर्वम च सति भवंती, इसको भी विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। अपूर्वे अपूर्वम च सति भवंती, अपूर्व के होने पर होते हैं। इति शक्यम न वदितुम, ये दोनों ही चीजें आप एक वाक्य से नहीं कह सकते, कोई एक ही बात कह सकते हैं। अन्या ही वचन व्यक्ति ही अपूर्वार्थेशु अन्या च अपूर्वे सती थी। वचन की व्यक्ति अर्थबोध दोनों जगह अलग अलग है। जब भी हम ये कहते हैं कि वचन व्यक्ति अपूर्वार्थेशु, अपूर्व के अर्थों में होगी, ये वचन व्यक्ति जब होगी कि अपूर्व के लिए है ये, तब अलग वचन व्यक्ति होगी। और अन्याच अपूर्वे सती थी, अपूर्व के होने पर होगा, ये अलग वचन व्यक्ति होगी। यजि निमित्तत्वे तो शब्दों अवकल्पते, और जब यजि को निमित्त मानेंगे तब तो शब्द यहां पर संगत बन जाता है। एवं यागे न कुरियादिति, इस प्रकार से याग को करें, इस इति कर्तव्यता से। यागे सती, और याग के होने पर अपूर्वस्य उपकारकाणी, ये जो धर्म है याग के होने पर अपूर्व के उपकारक होते हैं। असति अनुपकारकाणी अंगानी थी, और यदि याग नहीं है तो ये कर्म अनुपकारक हो जाएंगे। ये व्यतिरेक से कथन किया है, अन्वय व्यतिरेक दोनों से होता है ना। तो ये जो इन्होंने कहा ना तस्मत नहीं, यागे सति अपूर्वस्य उपकारकाणी, असति मतलब यागे असति अनुपकारकाणी अंगानी, व्यतिरेक से कथन है। तस्मात यजिर निमित्तम अपूर्वम तो प्रयोजकम इति, तो यजि तो निमित्त है और अपूर्व उसका प्रयोजक है। ठीक बात है, अलग अलग करना चाहिए। तो एवं प्राप्ते पूर्व में इस पर सिद्धांति कह रहा है अपनी बात को। तो यज कर्म प्रधानम, वही सूत्र है, तद्धि चोदना भूतम तस्य द्रव्येषु संस्कार तत्प्रयुक्त तदर्थम तदर्थत्वात्। भाष्य देखिए, यज कर्म प्रधानम यजते है कार्यम, यज कर्म जो है वो प्रधान है, वो यजति का कार्य है। तद्धि फलवत चोद्यते, और वही फलवान कहा जाता है। तदीयेषु द्रव्येषु यजतौ च यह संस्कार है सो अपूर्व प्रयुक्त है। तो उसके जो द्रव्य हैं यजन करते हुए में उसका उनका जो संस्कार है वो अपूर्व प्रयुक्त होता है। तदर्थास्ते इति कृत्वा क्रियन्ते, और ये उसके लिए हैं, ये करके, ये मान करके ही वो किए जाते हैं। न यजि अर्थे न तेषाम अभी संबंध, इनका यज के साथ में संबंध नहीं है, वो प्रयोजन के लिए है, अपूर्व के लिए है। प्रयोग वचने न एते प्रत्यार्थे न संबध्यते, और प्रयोग वचन के द्वारा ये प्रत्यय के अर्थ के साथ में प्रत्यार्थ है ना, प्रत्यार्थ के द्वारा वहां से जुड़ते हैं। पीछे भी जो कहा था धात्वर्थ से नहीं जुड़ते, प्रत्यार्थ से जुड़ते हैं। सही साकांक्ष होना धात्वर्थ है, क्योंकि जो प्रत्यार्थ है वही साकांक्ष है, धात्वर्थ साकांक्ष नहीं है। तस्मात अपूर्व प्रयुक्ता अपूर्व निमित्ताश्च, इनका इनके प्रयोजक भी इनका अपूर्व है और अपूर्व ही इनका निमित्त है। ये सिद्धांति अपनी बात को रख रहे हैं। दोनों यानी प्रयोजक और निमित्त ये दोनों ही बनेंगे, अपूर्व अपूर्व दोनों है। यदुक्तम जो आपने कहा
अपूर्वस्य प्रयोजकत्व निमित्त भावश्च नोपपद्यते। अपूर्व का प्रयोजकत्व और निमित्त भाव दोनों नहीं हो सकता। क्यों? वचन व्यक्ति भेदा, दो दो अलग वाक्यार्थबोध नहीं हो सकता है। उसका समाधान कर रहा है सिद्धांति, तत्रोच्यते प्रयोजकत्व वाचनिकम। प्रयोजकत्व तो यहां पर वाचनिक है, वाक्य जो कह रहा है वो केवल प्रयोजकत्व को कह रहा है, अपूर्व के प्रयोजकत्व को कह रहा है। और निमित्त भावश्च नैव वचनात् भविष्यति इति। ये जो निमित्त भाव है ये हम वचन से नहीं ले रहे हैं, वचन से तो केवल अपूर्व का प्रयोजकत्व आ रहा है। अपूर्व का जो निमित्तपना है वो तो इस वचन से बाद में निकल करके आ जाएगा। निमित्त वचन निमित्त भावश्च नैव वचनात् भविष्यति, सीधे सीधे वचन से नहीं होगा, लेकिन अर्थापत्ति से आएगा। क्यों? उसको लिखो रहे हैं, यदि ये न प्रयुज्यते भवती तत्तस्य निमित्तम। बोले जो जिसके द्वारा प्रयुज्य होता है, तो यदि जो मतलब तो जो धर्म, ये न जिसके द्वारा मतलब जिस फल के द्वारा प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है, जो जिसके द्वारा प्रयुक्त होता है, भवती तत्तस्य निमित्तम, तो वो तत् का मतलब है वह फल, तस्य मतलब उस धर्म का निमित्त होता है। जो जिसका प्रयोजक होता है वो उसका निमित्त भी कहलाता है। यथा, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, आराम पोषकस्य आरामो वेतन दाने प्रयोजको निमित्तम च। आराम का जो पोषक होता है, आराम का पोषक कौन होता है? आराम का पोषक, आराम का पोषक करने वाला, पोषण करने वाला आलसी व्यक्ति होता है ना, वो आराम का पोषक ही करता है। ठीक है, आराम का पोषक कौन होगा? आप लोग आराम के पोषक हैं या नहीं है? आलसी व्यक्ति तो आराम का पोषक होगा, पुरुषार्थी व्यक्ति, अनालसी व्यक्ति तो पुरुषार्थ का पोषक होगा। तो आराम पोषक जो आराम का पोषक है, अब इसको अर्थ बदल दीजिए, आराम का मतलब है बगीचा, क्योंकि वहां पर आराम करते हैं, खेलते हैं, रमण करते हैं बगीचे में, तो आराम का मतलब है बगीचा। और बगीचे का पोषक कौन होता है? माली। तो आराम पोषक का मतलब हो गया माली। तो उसमें आरामो वेतन दान, उसका जो आराम है, आराम मतलब बगीचा, वो वेतन के देने में प्रयोजक है या निमित्त है? प्रयोजक है, निमित्त है। जो बगीचा है, माली के लिए जो बगीचा है, वो बगीचा माली को जो वेतन मिल रहा है, उस वेतन को दिलाने में निमित्त है या प्रयोजक है? बगीचा, बगीचा निमित्त है या प्रयोजक है? वेतन दाने प्रयोजको निमित्तम, चाहे बोले दोनों है। कैसे? तो आरामे सती तस्मई वेतनम दीयते। आराम के होने पर ही तो उसको वेतन दिया जा रहा है, बगीचा है तभी तो वेतन मिल रहा है उसको, माली को, नहीं तो वेतन ही नहीं मिलेगा। तो ये आरामे सती का मतलब ये निमित्त को निमित्त के रूप में कथन किया जा रहा है। और वेतने न संबद्धो भवती आरामम रक्षितुम, और वेतन से जुड़ता हुआ वो आराम को रक्षित करने में, आराम को रक्षित करने में, बगीचे को रक्षण करने में के लिए वो वेतन से संबद्ध होता है। वेतन से संबद्ध क्यों होता है? सेवा क्यों करता है? आराम को रक्षा करने के लिए। आरामम रक्षितुम, ये प्रयोजक के रूप में, आराम को यहां पर प्रयोजक के रूप में कहा है। आरामे सती तस्मई वेतनम दिए थे, यहां आराम को निमित्त के रूप में रखा है। और वेतने न संबद्धो भवती आरामम रक्षितुम, आराम की रक्षा के लिए यहां आराम प्रयोजक हो गया उसका। तस्मात धर्माणाम अपूर्वमेव प्रयोजकम निमित्तम चेति, इसलिए अपूर्व जो है वो धर्मों का प्रयोजक और निमित्त दोनों हो सकता है। सिद्धांत ये कह रहा है कि एक ही चीज प्रयोजक और निमित्त दोनों हो सकती है, प्रयोजक भी वही है और निमित्त भी वही है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा था। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तने सभी को सादर अभिवादन।